बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन अच्छा ही जा रहा होगा और दुआ भी करते हैं कि ये दिन आपका जो है वो आप अपने दिन को जो है वो अच्छे से एंजॉय कर सकें और अपना काम जो है वो अच्छे से कर सकें। अच्छा, इसके साथ साथ जो मौसम की अगर हम बात कर लें तो मौसम की जो सूरत हाल है वो अभी मुल्तान का मौसम अच्छा तो है, लेकिन क्योंकि हब्स की वजह से जो है वो गर्मी आपको ज़्यादा फील होती है। टेम्परेचर जो है वो अभी ठीक जा रहा है, अभी आगे बारिशें होने का इम्कान भी है। तो आपने अपनी सेहत का स्पेशली इसमें आज मैसेज भी है कि आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आजकल जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है तो मौसम चेंज होने की वजह से जो है वो डिफरेंट डिजीज़ भी होती हैं। जिस तरह अभी हम देखते हैं डेंगू के हवाले से भी जो है वो काफ़ी है, उसके साथ है गैस्ट्रो है। पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, और पानी की कमी जो है वो हमेशा आपको मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर सकती है। लिहाजा अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल, अच्छी ग़िज़ा खाएं ताकि आप सेहतमंद रहें। जब आप सेहतमंद रहेंगे तो आप अपने तमाम काम जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी, हमारे रूही के सीनियर रिपोर्टर हैं माहर इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आज का दिन कैसा, सुबह कैसी रही आपकी? और सुबह तो अब आपके साथ और हमारे नाजरीन के साथ अर्ली मॉर्निंग की बात हो रही है। अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, अच्छा, सुबह सवेरे की बात करें। अच्छा, सुबह सवेरे की अगर हम इमरान बात करें तो सुबह उठते ही, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप दिल तो नहीं कर रहा होता सुबह उठने का। हाँ, रात क्योंकि सोना एक लेट बड़ा होता है मुश्किल ना। काम है सुबह सुबह उठना। रात सोना लेट होता है असल में। नहीं, मैं आजकल मेरी जब से मैंने अपना मॉर्निंग शो दोबारा ज्वाइन किया, रोही ज्वाइन किया, तो मेरी जरा रूटीन चेंज हुई है। मैं अब जल्दी सो जाती हूँ, मतलब इवन 11 बजे जो है हद जो है ना वो मेरी 12 बज जाएगी। अगर कहीं मैं काम इमरजेंसी कहीं गई हुई हूँ रिलेटिव्स की तरफ या कहीं, तो हद 12। बड़ी बात है। उससे आगे नहीं, उससे मेरी आंखें बंद होना स्टार्ट हो जाती है। और आपको तो ये पता है, वैसे मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कब सो जाता हूँ। अच्छा, मतलब यानी 1-2 बजे ये रूटीन है मेरी, और पता ही नहीं चलता सोते हुए कि अच्छा, एक बंदा जागते जागते सो जाता है। यानी इतना थकावट सुबह जल्दी उठना। और अच्छा, क्योंकि आपकी फील्ड का काम ज्यादा है तो जाहिर सी बात है फिर 8 बजे पहुंचना होता है। हाँ, और फिर मैरिड भी हैं, फिर एक डबल जिम्मेदार है, 2 गुना जिम्मेदार। हाँ, अब वालिद भी हैं तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारियां जो है वो डबल ट्रिपल हो चुकी हुई है। तो फिर कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि जिम्मेदारियां जब बहुत ज्यादा पड़ जाएं तो इंसान जो है वो थक जाता है। नहीं, अभी थकने वाली तो बात नहीं है। चले, अच्छी बात है। ये एनर्जी लेवल है इंसान को हमेशा जो है वो अपना बरकरार रखना चाहिए और जारी रखना चाहिए। हम लोग जो है ना वो फौरन, क्योंकि जिस तरह का इस टाइम हमारा माहौल चल रहा है और सियासी सूरत हाल चल रही है, और फिर जिस तरह महंगाई ने बहुत ज़्यादा लोगों को इस टाइम परेशान किया हुआ है, उससे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मैं समझती हूँ इस टाइम उनके हालात बहुत ज़्यादा बुरे। पेट्रोल देखें, कल 20 रुपए पड़ा, बिजली के बिल देख लें, मतलब ये चीज़ें आप खाने पीने की, आटा इतना महंगा हो गया है दोबारा से आपकी। आसमा शुक्र करें कि हमारी 40% पे जो है वो बड़ी है, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा जो है तसल्ली। अरे आपकी बड़ी है, मेरी थोड़ी बड़ी है। ये तो मुझे इस तरह खुश कर रहे हैं कि लगता है मुझे आप अपना 40% उम्मीदें बाहर रख शजर से पेवस्ता रह, क्या था वो? वाह वाह वाह, क्या बात है, इन्होंने शेर ही उल्टा पढ़ दिया। हम लोग अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, हो जाएगा इंशाल्लाह। हम लोग तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि जिस तरह इनकी बढ़ी है काश हमारी भी बढ़ जाती, तो हम भी यहाँ पे खुशी खुशी कहते हैं कि हमारी जरूर बढ़ेगी। लेकिन ये देखें वाकई गुर्बत बहुत ज्यादा है। बिजली और ये जो अब आगे काम खराब होने वाला है, यकीन करें। प्रेडिक्शन दे दिए इमरान ने। नहीं, अवाम देखे हमारा वास्ता अवाम से होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह आपकी, मैं कह रही हूँ यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनकी सैलरीज अभी उस तरीके से इतनी नहीं है जितने उनके, हमारे अखराजात बढ़ गए बट हमारे वसाइल जो हैं वो बड़े लिमिटेड हैं। ऐसे ही है। तो इसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और उनको मुश्किलात का सामना है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे, आसानियाँ करे हम सबके लिए, कि हम एक जो मुश्किल दौर है ना इससे निकल आए। एक तो यूँ ये समझ लें कि इस टाइम हम सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं हम लोग। देखें
अब हम देख रहे हैं मईशत बेहतरी की तरफ जो है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग रही, जो पुरानी आपकी इंडस्ट्री थी वो ख़त्म हो चुकी है। छोटे छोटे कारखाने होते थे, लूम्स की हम पावर लूम्स देखते थे, मुल्तान में एक बहुत अच्छा बिजनेस था, सारा बैठ गया है। आसमान बिल इतने हैं, लाखों की तादाद में बिल आ रहे हैं, लोग बिजनेस ख़त्म कर रहे हैं। तो देखें जब तक नई इंडस्ट्री नई चीज़ें वो नहीं होंगी तब तक ये मामलात ऐसी रहेंगी। महंगाई बढ़ रही है, हाँ। लोगों के कमाने के जो जराए हैं वो नहीं है। हाँ वो अच्छा, क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं उसकी वजह से जो है बेरोजगारी बढ़ रही है। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे वो भी अब घर बैठना स्टार्ट हो गए हैं, तो एक घर में एक वक्त की रोटी भी अब जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। आप यकीन करें हम पे रखी पंजाब हुकूमत में बात काट रहा हूँ जी, तो 32 अब देखिए कहाँ पे है, 32,000 बेचारे बहुत ज्यादा फैक्ट्री में। अब हमारा जो एक लेबर का डिपार्टमेंट होता है जो चेक करता है कि मजदूर की तनख्वाह कितनी है, आप यकीन करें 10-10, 12-12 हज़ार इस वक्त भी महीना दे रहे हैं। अब 12 हज़ार में क्या होगा? आप खुद गाड़ी पे आती जाती हैं, आपको पता होगा कितना पेट्रोल जो है वो यूज हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है जब मेरी सैलरी आती है वो मेरे पेट्रोल में चली जाती है। तो आपसे हट के भी यकीन करें हालात बहुत खराब हैं, सोचना चाहिए हुकूमतों को। अच्छा, ये वाकई हम लोग तो एक इसमें मजाक में एक चीज़ ले गए, लेकिन वाकई आप जब आके देखें अपने से नीचे, जब आप लोगों को देखेंगे ना तो आप यकीन करें आपको अंदाज़ा होगा कि लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो भाई एक मुश्किल टाइम है और ये उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है जो लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही हम इमरान से इनकी बीट से रिलेटेड भी बात करेंगे, क्राइम के हवाले से भी बात होगी। जिस तरह ये महंगाई की हम बात कर रहे हैं, महंगाई बढ़ने की वजह से क्राइम में भी इजाफा हो रहा है। अब आप दिन दिहाड़े आपको लूट लिया जाता है, अब तो रात वाला तो आपकी डकैती, चोरी और ये तो आपके साथ चल ही रही है मतलब, लेकिन अब दिन दिहाड़े भी काम जो है वो उन्होंने अपना शुरू कर दिया है। कत्ल कर देना एक आम सी बात हो गई है। तो इस तरह के जो जराइम हैं उनमें इजाफा हो रहा है और साथ साथ हम जानेंगे इस टाइम हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हवाले से भी, वहाँ पर जो केसेस हैं ज़ेर-ए-इल्तवा उनके हवाले से भी बात करेंगे। अवाम के हवाले से तो बात चल ही रही है। अच्छा, जिस तरह अभी इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हवाले से भी बात करेंगे, जो इस टाइम सब हम देख रहे हैं, जो हमारे तालीमी इदारे हैं उनमें भी हम अपने बच्चों को महफूज नहीं देख रहे हैं। इस टाइम जो हम सबसे पहले इस हवाले से भी बात करेंगे इमरान कि क्या ये रीज़न्स हैं, इतना कुछ हो रहा था और इतने अरसे से हो रहा था और अब ये जाके एक्सपोज हुआ है और इतने सारे लोग उसमें मुलव्वस हैं इस क्राइम में, इसके हवाले से मैं बताइए कि एक्चुअली इसकी ये है क्या, क्यों इस तरह हुआ? आसमा मैंने तो इनके जो डॉक्यूमेंट्स लीगल है ना वो देखे हैं, जो कोर्ट्स में जो जिनको पेश किया गया, बहुत ज़्यादा लकूने हैं। इस केस को मैं नहीं कहूँगा कि इसमें कौन मुलव्वस है कौन, वो JIT बन चुकी है, इदारे अपने तहकीकात कर रहे हैं, वो उनको कंप्लीट करने दें। लेकिन 200% ये हकीकत है कि वहाँ पे इस तरह के जो ब्लैकमेलिंग की और हरासा करके लड़कियों से जो उनको ये ताल्लुकात बना के और जिस तरह से भी था और वीडियोस बना के ब्लैकमेल किया जा रहा था। और आज से नहीं, मैं सिर्फ इस्लामी यूनिवर्सिटी की बात नहीं करूंगा, मैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की भी बात करूंगा। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हैं, ऐसे लोग हैं बहुत ज़्यादा वो पावरफुल हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई ही नहीं जा सकती। ठीक है, जो आवाज़ उठाता है उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। अब आप इस्लामी यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस्लामी यूनिवर्सिटी में इतना बहुत वो हुआ, इसमें बड़े बड़े इंकशाफात भी हुए, उनके अपनी ज़बानी भी जो क्रिमिनल जो थे, एक्यूज्ड जो थे, उन्होंने उनके बयान भी वो उस जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने वो लिए और चीज़ें सामने आईं। किसी के ऊपर ये कह देना कि 55,000 वीडियोस किसी के मोबाइल में हैं, तो ये पुलिस ऑफिशियल की जानिब से लिख देना कोई ज़ाती वो नहीं है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई चीज़ होती है तो लिखी जाती है। लेकिन अफसोस आसमा इस बात का है कि जब ये पूरा इशू सामने आ गया हरासमेंट का, तमाम इस चीज़ को आगे बढ़ने की बजाय अब इसको ना रोका जा रहा है। देखो कि भाई अब बदनामी ना हो यूनिवर्सिटी की, ये ना हो, ये देखें कि जो लोग बच्चों की जो मुस्तकबिल जो तबाह हुआ है, या आगे जो एक डर का माहौल है, वालिदैन में खौफ का माहौल है, उसको कैसे दूर किया जाएगा। यहाँ पे मैं लकूने ये बताऊंगा कि जो मुलजिम पकड़ा गया उनका मोबाइल जो है वो फरांजिक के लिए नहीं भेजा गया। अब देखें जब ये केस ट्रायल जब शुरू होगा तो उसमें 4 चीज़ें वुकला जो देखते हैं, जजेज अदालतें जो देखती हैं कि आया कि मोबाइल फरांजिक के लिए भेजा गया था, कोई गवाह पेश किया गया है,
उन गवाहों को जो मुतासरा लड़कियां थीं उनको सामने ही नहीं लाया गया। ये काम था एक तफ्तीशी अफसर का। अब पता नहीं ऊपर से कौन सा ऐसा दबाव ये हुआ। भी तो है ये सारा केस जब डिस्चार्ज होगा फिर कहेंगे कि भाई वो पुलिस वालों ने गलत लिखा और था। बहुत सारे हद तक इस चीज को देखा जा रहा है, कहा भी जा रहा है कि इस इशू को जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है, और फिर जो बच्चियां टेक्निकल तरीके से इसको दबाया जा रहा है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि बच्चियों को इसलिए भी आपको पता है कि यहाँ पर हमारा मुआशरा जिस तरह का है, और फिर जाहिर सी बात है जिन बच्चियों के साथ इस तरह हुआ है वो कभी भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि वो बच्चियां सामने आए, और क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो सामने आएंगी इखलाकी तौर पे भी ये हम समझेंगे कि नहीं आना भी नहीं चाहिए, लेकिन देखें डॉक्यूमेंट्री तौर पे तो उनको जुल्म के खिलाफ और इस तरह की आपको आवाज तो उठानी पड़ेगी। अगर नहीं उठाएंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा, और इस तरह जो हमारे बच्चे जिनको हम तालीमी इदारों में भेज रहे हैं कि हम वहाँ से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा, लेकिन वो मुस्तकबिल की बजाय जो हमारे बच्चे जो हैं वो दूसरे रास्ते खौफ का माहौल होगा, और इस तरह हरासमेंट और ये काम जो है ना, अब तो देखिए इतना जदीद टेक्नोलॉजी है, माशरा एक में सोशल मीडिया का दौर है। इस तरह के जो वाकयात आप सुनते हैं तो फिर आप एक सोच आपके माइंड में ये आती है कि ये कितना अफसोस है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, जहाँ पर हम समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सेफ हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं कि हम अपने बच्चों की तरफ देखेंगे, बच्चों को भेजने का, फिर आप दिल भी नहीं कर रहे कि नहीं हमारे बच्चों को तालीमी इदारों में नहीं भेजना चाहिए। इस केस को मंतकी अंजाम तक और ओरिजिनल वे में पहुंचा दिया जाए ना, और कानून के मुताबिक सजा दी जाए, तो मेरा ख्याल में आगे भी डर जाएंगे लोग, और जो इस पेशे से जो इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं वो भाग जाएंगे। हम बात करते हैं इंसाफ की, और फिर हम बात करते हैं कि अगर हमारे यहाँ कानून है तो उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं होता। इस सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है कि फिर अगर कानून बनाया गया तो एटलीस्ट फिर इंसाफ भी दिया जाए, और फिर जो लोग डिजर्व करते हैं सजा जिनको मिलनी चाहिए उनको वाकई मिलनी चाहिए, ताकि दूसरों के लिए इबरत का निशान बने, कि ताकि लोग भी आगे कहें कि अगर हम ये जुर्म करेंगे तो हमें इस केस में मैं समझता हूँ प्रोसिक्यूशन अभी बहुत ज्यादा पीछे है। वो ऐसे ही यानी बगैर फॉरेंसिक के, मोबाइल फॉरेंसिक नहीं किया, ये केस खत्म होने वाला है, खत्म हो जाएगा बिल्कुल, और कोई चीज साबित ही नहीं होगी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन अपना किरदार ही आसमान नहीं कर रही। अगर वो फॉरेंसिक के लिए मोबाइल भेज देते, वो जो विटनेसेस हैं इतने लोग हैं उन तक पहुंचते, पुलिस उनको वो करती है कि उनको यकीन दहानी कराती कि आपको कुछ नहीं होगा, आपकी शनाख्त सामने नहीं आएगी, और उनको प्रोटेक्शन फराम कर दी जाती। कितनी मुतासरा बची उनमें केस को मजबूत किया जा सकता था, और इन मुल्जमान को करार वाकई। अच्छा, फिर हम वही बात करते हैं कि हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि जी माफिया बहुत स्ट्रांग है, माफिया है, आप मतलब कानून इतना हमारा कमजोर है कि वो उसके सामने घुटने टेक देता है और चीजें खत्म हो जाती हैं। एक दफा तो उन्होंने कर दिया था, आगे अब हुकूमतों का काम है, वो भी थोड़ी इस पे फॉलो अप रखा हुआ तो है, अब अल्लाह करे इसके बेहतर नतीजे जो लग नहीं रहे। सही है। अच्छा, इसमें मजीद भी बात करते हैं। हमारे साथ जो एक और गेस्ट हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनका तारुफ करवा देती हूँ। ताहिर मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि DSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, एक तो इनके जो है करियर के हवाले से भी बात होगी, और इस टाइम हमारे शहर में जो ट्रैफिक के हवाले से मसाइल हैं उन पे भी बात करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ इनकी चल रही हैं, ट्रैफिक पुलिस के हवाले से वो भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपके एक्टिविटीज़ के हवाले से जान लेते हैं, इस टाइम क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं आपकी? इस टाइम तो मैडम हुकूमत पंजाब और जनाब आजी साहब पंजाब और DG साहब ट्रैफिक की तरफ से हेलमेट की इन्फॉर्मेंस की मुहिम चल रही है हमारी। उस सिलसिले में हमने तकरीबन 50,000 लोगों को चालान भी किए हैं विदाउट हेलमेट के, मोटरसाइकिलिस्ट के, और इसको अगर आप कम से कम 10 से ज़रब दे दें तो इतने लोगों को हमने ब्रीफ भी किया है। सही। कि मोटरसाइकिल सवार के लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोटरसाइकिल पे जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनकी अगर आप फिगर निकालें तो राउंड अबाउट आई थिंक सो 70% जो डेथ है वो हेड इंजरी की वजह से होती है, और हेड इंजरी अगर हेलमेट आपने नहीं पहना होगा तो आप लाजमी सफ़र करेंगे। इस सिलसिले में हमारा एजुकेशन यूनिट भी है, वो भी मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ स्कूल्स में, दफातर में जाके लोगों को ब्रीफ कर रहा है, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि हेलमेट बहुत ज़रूरी है बाइकर्स के लिए। अच्छा, वाकई। अच्छा, एकदम से इसके ऊपर जो है वो काम स्टार्ट हुआ है हेलमेट के ऊपर, क्योंकि रोड एक्सीडेंट तो जो है वो हम देखते हैं कि आए रोज हो रहे होते हैं। बस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी है कि पंजाब को सेफ बनाएं, लोगों को सेफ बनाएं, और
हेलमेट देखें, बाहर के मुल्कों में आप देखें तो मोटरसाइकिल तस्वर ही नहीं है कि हेलमेट के बगैर आप लोग चलाएं। ऐसे ही वहाँ लोग, वहाँ रूल्स है ना, रूल नहीं है। आप रूल्स तोड़ेंगे तो आपको वहाँ पे फौरन सजा भी हो मिलेगी। जाएगी। बस ये इशू असल में यही है कि रूल तो हर जगह हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है। हाँ। और दूसरा ये है कि लोग हमारे अपने लोग भी कुछ सीधे हैं, उनमें वो ट्रैफिक से बचने के लिए हेलमेट टैंकी पे तो रख लेते हैं। हाँ। वो जी सांस तंग हो रहा था, मैंने जी अभी बस उतारा जी। अच्छा, तो मेरा लास्ट चलान ना हो। हसन हमारे साथ मौजूद था तो एक बड़े उन्होंने कहा जी मुझे गर्मी लगती है, मैं क्या करूँ, आप मुझे इसका हल बताएं। सांस वाले हेलमेट भी आ गए हैं। हाँ। तो इस तरह अच्छा, का कि आप वो ओपन वाले भी होते हैं ना जिसमें आपका फेस, हाँ, बस सर वो कुछ लोग अनकंफर्ट फील करते हैं पहनते हुए, लेकिन इसे आदत बनाना चाहिए। जो मेरा खुद एक दो दफा एक्सपीरियंस है कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में बाइकिंग ज्यादा करता था तो एक दो दफा गिरा था और हेलमेट की नहीं हमारी हेल्प की थी। हेलमेट नहीं, मानवीलिंग भी करते थे सर से, ये भी नहीं मानवीलिंग ये मैं आपको अपने मुंह मियां मिट्टू नहीं बनता कि स्टूडेंट लाइफ में भी बाइक कभी मैंने रैश नहीं चलाई। अच्छा। तो शायद हमारे माँ बाप की तरबियत थी। हमारी नस्ल के जो माँ बाप थे वो बहुत अच्छे माँ बाप थे, शायद हम उतने अच्छे माँ बाप सादत नहीं हो रहे। हम इस नस्ल की उस तरह तरबियत नहीं कर रहे, या वक्त चेंज हो गया आई थिंक। हाँ, चीजें क्योंकि वक्त और हालात जब सब चीजें चेंज तो हो रही हैं, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है तरबियत का अमल जो है वो सिलसिला वो जारी रहना चाहिए। अभी जरूरत है इस वक्त की कि हमने अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत भी करनी है, और पेरेंट्स का भी यही होता है कि जितना वो अच्छी तरबियत कर सके अपने बच्चों की वो लाजमी करें। अपने लिए टाइम है नहीं, बच्चों को कैसे टाइम दे, ये अलमी है असल में ना। हाँ, ये टाइम निकालना। हाँ, ये टाइम आपने ये बहाना नहीं करना कि टाइम नहीं है, टाइम बच्चों के लिए निकालना। सबकी ये आजकल जो है ये अब डीएसपी साहब से आप पूछ लें इनकी क्या एक्टिविटी होगी, सुबह से रात 1 बजे तक मीटिंग्स और यही रोड ऑन रोड यहाँ ये। अच्छा, ये है वैसे सर हमने देखा पुलिस वालों की जरा जो लाइफ है वो बड़ी टफ होती है ना सर, उनको तो स्पेशल मेडल को देना चाहिए हर पुलिस वाले की बीवी को। हाँ। क्योंकि हम लोग बाहर से जो एग्रेशन हमारी जाती है ना, वो जाके हम लोग घर पे ओ ये क्या हो रहा है, बच्चों को संभालो, ये करो। तो हम वो सारा प्रेशर वहीं सॉरी टू से रिलीज करते हैं बीवी से लड़के या बच्चों को वो डांट ढूंढ के। कभी कभी अवाम पे भी सर अवाम पे भी सर, क्रिमिनल पे तो जरूर करना चाहिए, वो तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्रिमिनल क्योंकि हमारे यहाँ अभी जैसे हम बात भी कर रहे थे कि हमारे यहाँ जिस तरह अभी महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, तो उसकी वजह से क्राइम में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, और फिर आए दिन तो आपकी चोरी डकैती और कत्ल के वाकयात जो हैं ये दिन ब दिन अब बढ़ते जा रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे। तो इसके हवाले से हमारे सिस्टम को, हमारी पुलिस को भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। बस इसमें मैडम एक चीज़ ये है कि वक्त के साथ साथ ना काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं, काफ़ी सारे इक़दार बदल गए हैं। अब मोस्टली जिस तरह भी जनाब पहले जिक्र कर रहे थे इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जी, मोस्टली जो अब लड़के पकड़े गए हैं वारदातें करते हुए, मोस्टली वो आइस के नशे के आदी हैं। और ये ऐसा नशा है कि जब ये पीक पे होता है तो इंसान में जरूरत से ज्यादा गुस्सा, ये चीज़ पहले आज से 15-20 साल पहले चले जाएं तो जो क्रिमिनल होते थे वो अपने बचाव के लिए फायरिंग करते थे कि कोई हमारे नजदीक ना आए। जब उन्हें को आवाम का घेरा पड़ गया या पुलिस का घेरा पड़ गया तो वो 1-2 हवाई फायरिंग करके निकल जाते थे, डायरेक्ट नहीं करते थे। अब तो ये सीधा इंसान को मारने के लिए करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो भी जब फंस जाते थे तो कहीं टांग में देखा को मजबूरी हो गई, नहीं निकल रहे तो टांग चांग में मार, ये सीधा सीने में मारते हैं, सर में मारते हैं। ये नशे में होते हैं, ये अपने आप में नहीं होते, ये इशू बड़ा है। लेकिन फिर भी एक चीज मैं कहूंगा कि हमारी पुलिस अगर आप बाहर से कंपेयर करें, उनके वसाइल देखें कि वहाँ यूरोप में, अमेरिका में हर जगह पुलिस 2 से 5 मिनट में पहुंच जाती है, उनके वसाइल देखें, फिर भी हमारी रेशो ट्रेस मुकदमात की उनसे काफी ज्यादा है। वहाँ अनट्रेस मुकदमात की रेशो बहुत ज्यादा है, हम लोग ट्रेस ज्यादा कर लेते हैं। जुर्म तो होता है हर जहाँ इंसान होगा, माशरा होगा, वहाँ जुर्म होगा। अच्छा, हम यही बात करते हैं, हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में क्राइम बहुत ज्यादा है या आप बाकी आप ममालिक में देखें तो वहाँ नहीं है। ये क्राइम हर जगह है, महंगाई भी हर जगह है, लेकिन बात यह है कि आपका वहाँ पे सिस्टम बहुत मैटर करता है। अब बाहर के हम रूल्स की चीज़ों की बातें करते हैं, जाहिर सी बात हम ये कहते हैं कि जी वहाँ पर जो है एक तो वसाइल हैं, फिर लोग जो है फौरन अमल भी करते हैं, डरते भी हैं। यहाँ हमारे यहाँ तो अब पुलिस वाला एक जो पहले समझा जाता था कि डर है, वो डर शर अब खत्म हो गया लोगों के अंदर से। बस सर इसमें वाकई आपकी ये बात ठीक है, उसमें कुछ हमारी भी गलतियां हैं, कुछ लोगों ने हमें लगा दिया मार नहीं प्यार पे, तो उस वजह से भी
थोड़े से इशू हैं, लेकिन ये सिस्टम के फ्लॉ। डीएसपी साहब यहाँ पे हैं, मैं थोड़ी सी बात मेरी होती रहती है, बाद में कभी लंदन अमेरिका गया तो नहीं हूँ, लेकिन दोस्त हमारे वहाँ मौजूद हैं, हमारे कुलीग अमजद मलिक भी वहाँ पर मौजूद लाजमी होते हैं, आपको पता होता है। अच्छा, उनसे बातें होती रहती हैं। रॉन्ग वे पे जब वो आएंगे ना, तो उनका जो है वो एक दफा उनको जो है वो मिल जाएगी, उनको एक दफा वार्निंग मिल जाएगी और कुछ उनको जुर्माना हो जाएगा, लेकिन वो सिस्टम में अपडेट हो जाएगा कि एक दफा इसने गलती की है। नेक्स्ट टाइम जब वो होगा तो उनका लाइसेंस, और वहां पे लाइसेंस बनवाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ, ये हमारे यहाँ तो लाइसेंस बनवाना बहुत आसान है। नहीं, बाहर के ममालिक में मुश्किल है। नहीं, मैं यहाँ अपने पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। यहाँ तो इन्होंने तो बहुत आसान कर दिया। और अब तो मैडम हर चीज कैमरे में है। अच्छा, हर चीज जो उनका क्या रिटन टेस्ट भी कंप्यूटर पे होता है, और कैमरे पे मूवी लाहौर हमारा हेडक्वार्टर हमें मॉनिटर कर रहा होता है। सही। हम लोग उसमें कुछ मकसद पंजाब में अब जो लाइसेंसिंग है वो बहुत शफाफ और बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, और इसमें मैं समझता हूँ एज ए डीएसपी ट्रैफिक के इसमें डंडी बिल्कुल नहीं मारनी चाहिए। सर, डंडी की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है कि उसमें एक ड्राइवर को जो प्रॉपर ड्राइवर हो, टेस्ट पास करे, उसे लाइसेंस देना चाहिए। एक बंदा जो जानता ही नहीं है हाउ नो ट्रैफिक के बारे में, सिग्नल्स के बारे में, इशारों के बारे में, उसे नहीं देना चाहिए लाइसेंस। लेकिन रूल्स को फॉलो अप किया जाता है। यहाँ पे बहुत ये मसला है हमारे असल में ट्रैफिक के मसाइल। अच्छा, एकदम से मुल्तान में अगर हम बात करें मुल्तान की, तो मुल्तान में ट्रैफिक एकदम से उसका फ्लो बहुत ज्यादा हो गया। अब हम देखते हैं आपके कुछ रोड्स हैं, जिस तरह हमारा ये एक एसपी चौक हो गया, यहाँ पर भी अब ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा है। आपका बोसन रोड हो गया, आपका मुमताज़ाबाद वाली साइड पे चले जाएं, आपको बहुत कम ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपको ट्रैफिक वार्डन भी नजर आएंगे, और बहुत सारी ऐसी जगहों पे ट्रैफिक वार्डन बहुत सुकून से भी बैठे होते हैं। सर, ये भी थोड़ा सा इस हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, बात हो रही थी हमारी ट्रैफिक के हवाले से, जिस टाइम ट्रैफिक की सूरत हाल है। ट्रैफिक मैडम, ट्रैफिक में मेन किरदार जो होता है ना, रोड्स का होता है। ट्रैफिक वाले भी तकरीबन 30-40% वो चलाते हैं, 60-70% रोड्स होते हैं। हमारे मुल्तान के रोड जब से बनाए, सिवाय 2-3 रोड्स के, कोई रोड्स खुले नहीं हुए। और दूसरा, ट्रैफिक जो खुले थे वो भी वो उन पे मतलब प्लाजे बन गए, ये चीजें बन गई। और दूसरा मेन चीज है रोड इंजीनियरिंग। रोड इंजीनियरिंग को नहीं देखा गया मुल्तान में, जितने भी रोड बनाए गए हैं। अब ये जिस तरह मेट्रो बनी है जी, 6 नंबर वाला जो स्टॉप है, इसके लिए तब सीटीओ साहब थे, आई थिंक सो शरीफ जट साहब, तो उन्होंने बहुत ज्यादा कमिश्नर साहब को लिखा था कि इसका फासला ज्यादा किया जाए, क्योंकि कल को रोड खुले होने जी। इसमें क्योंकि यूनिवर्सिटी के इस रोड से यूनिवर्सिटी की बसें तो बहुत आती हैं, रात के 11 बजे के बाद हैवी ट्रैफिक भी आती है, तो उसमें से एक टाइम में एक ही ट्रक या बस गुजर सकता है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग मेन चीज है। दूसरा एक वजह यह है कि हमारे शहर में ना ट्रैफिक सिग्नल्स बहुत कम है। मौजूदा सीटीओ साहब जनाब राव नईम शाह साहब इस बारे में बहुत काम कर रहे हैं, और जब से वो आए हैं उन्होंने ट्रैफिक में काफी बूस्ट किया है। लड़कों को अपनी हिकमत अमली से ट्रैफिक की रवानी, अपने वो डायरेक्शंस दे रहे हैं बहुत अच्छी। ट्रैफिक सिग्नल का मैं जिक्र कर रहा था जी। ट्रैफिक सिग्नल जो है ना, वो भी एक अब मकसद बोसर रोड की मैं मिसाल देता हूँ। बोसर रोड पे एक ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल से ये होता है कि एक बहुत रशी रोड है, उस पे जब सिग्नल ब्लॉक हुआ तो ट्रैफिक जीरो हो जाती है, जो पैदल क्रॉस करने वाले हैं वो गुजर जाते हैं। बोसन रोड पे ऐसा एक पॉइंट नहीं है जिसपे पैदल क्रॉस करने वालों के लिए कोई जगह हो। और स्पेशली आप सुबह के टाइम, ये पंजाब कॉलेज हैं, सारे तकरीबन तालीमी इदारे बोसन रोड से पहले छोटे इदारे सारे इधर ही हैं, बाईपास से सॉरी पहले बच्चों के स्कूल ये वो, तो उन बच्चों को क्रॉसिंग कराने में हमारे वार्डन्स भी ड्यूटी देते हैं, और बाज़ औक़ात वो किसी एक्सीडेंट का भी बायस बन जाते हैं। वार्डन वगैरह ना हो, बच्चे खुद चले जाएं। हाँ जी। तो ये एक इशू है हमारा, जो सा कहना ट्रैफिक का, रोड इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा वर्क जरूरी है मुल्तान में। तो सर, इसके हवाले से अब कोई आपकी प्लानिंग्स, कोई इस हवाले से कि हाँ जी इन चीजों को बेहतर किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है? सर, इसके हवाले से हमने एक तो ट्रैफिक सिग्नल के मुख्तलिफ जगह पे लिख के दिए मुल्तान में, 6-7 जगह पे यहाँ ट्रैफिक सिग्नल बहुत जरूरी है, यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग जरूरी है, यहाँ टाइमिंग, जहाँ स्कूलों की बच्चों की वो ज्यादा है। दूसरा, जो लोग रोड नैरोज हैं उन पे हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 वे ट्रैफिक कर दें। ठीक है। जिस तरह अलंग है, सिर्फ यहाँ से घंटाघर से जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। हाँ। इसी तरह की हम वो प्लानिंग कर रहे हैं। डीसी साहब को लिखा है हमारे सीटीओ साहब ने,
सही, उस पर फिर अमल दरामद जैसे होगा इंशाल्लाह। वी आर डूइंग आवर बेस्ट सर इंशाल्लाह। चलें, वही एक तो आप लोग तो अपना काम करें, यहाँ पे हम यहाँ पे रिक्वेस्ट भी करेंगे तमाम जो शहरी हैं, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, हमें अपनी जिम्मेदारियां भी समझनी पड़ेंगी। मेन तो मेन यही चीज़ आती है कि जब आप थोड़ा सा खुद को अपनी जिम्मेदारी को समझ आएंगे तो शायद आपको देखते हुए कोई और आपको भी फॉलो कर सकता है। अच्छा, हमारे यहाँ ये बड़ा मसला वैसे इमरान, हम कहते हैं कि हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बंदे के ठीक होने से क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो लेकिन जाता है। मैं समझती हूँ कि अगर एक बंदा भी एक चीज़ को फॉलो करे, एटलीस्ट उसको अपनी बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है, यार मैं तो ठीक कर रहा हूँ ना, यार मेरी जिम्मेदारी जो है वो मैं एटलीस्ट पूरी कर रहा हूँ। देखें, एक सिग्नल पे अगर रुक जाते हैं ना, आवाम रुक जाती है, एक पहला रुकेगा तो उसके पीछे सारे रुक जाएंगे। अगर पहला ही नहीं रुकेगा तो पीछे सारे कोशिश करेंगे कि अभी हम भी निकल जाएं। कहते ये जा रहा है ना, चलो हम भी तो निकल जाएं। इसलिए यहाँ से अंदाजा लगाएं कि एक की अहमियत कितनी है पॉजिटिव रहने की। तो अल्लाह ताला जो बाकियों को हदायत भी देते हैं, जब एक इंसान ठीक हो जाता है तो उसको देखा देखी लोग ठीक जो है होना शुरू हो जाते हैं। तो हम सबको इंफरादी तौर पे ठीक होने की जरूरत है इस टाइम। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह हम क्राइम की बात कर रहे थे, चोरी और डकैती और कत्ल के वाकयात के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, क्राइम की सूरत हाल शहर मुल्तान में बहुत ज़्यादा है। पिछले दिनों एक जो रिपोर्ट भी आई थी, मुल्तान में रोज़ाना 20 मोटरसाइकिलें जो हैं लगभग चोरी हो रही हैं। पिछले 24 घंटों की मैं बात करूं तो जो रिपोर्ट FIRs हुई हैं मुल्तान के 31 थानों में 15 मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं। इसी तरह जो लड़ाई झगड़े में मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। और इसके साथ हम जो डकैती और रॉबरी के जो केसेस हैं जिसमें लोगों की नकदी और घर से सामान जो चोरी हुआ है उनकी तादाद भी जो है वो लाखों में है। FIR का अंदराज IG पंजाब के हुक्म के बाद 100% कर दिया गया है। अब सारी FIRs हो रही हैं, इसलिए हम देख रहे हैं कि पहले आप FIR के लिए बार बार चक्कर लगाते थे तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो वारदातें बढ़ रही, वारदातें वैसे भी इसी तरह होती थी। वारदातें बढ़ रही हैं, इसकी वजूहात क्या है? महंगाई है, इसकी वजूहात शायद कवानीन में तरमीम जो है वो होना ज़रूरी है। अब देखें कि जो क्रिमिनल पकड़ा जाता है 15 दिन बाद जब रिहाई मिलती है तो दोबारा वही, और एक एक बंदे पे 20-20, 30-30 मुकदमात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो इस तरह की कोई कवानीन में तरमीम करके पॉलिसी बनाई जाए। वो एडिक्टेड है, जो आदी बंदा है, जो इस तरह के क्राइम बार बार कर रहा है, तो उस बंदे को जो है उसके ऊपर सजा ज़्यादा हो जानी चाहिए, उसको रिलीफ मिलना ही नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों को अगर हम करेंगे तो इस पर जो है वो रोका जा सकता है। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ 50% आदी लोग भी जो है जो समझते हैं कि ये आसान तरीका है किसी की मोटरसाइकिल 1 मिनट में चोरी कर लेने से जो है उनका वो शहर के दाखिली खारजी रास्तों पे ऐसा सिस्टम नस्ब किया जाए कि जब ये गाड़ियां बाहर के शहर में जाती हैं तो पता होना चाहिए। अब देखें कि इतना हमारा फास्ट वो हो गया, हम 2 नंबर ID कार्ड नहीं बना सकते। अब हम तस्वीर के जरिए भी आपकी शनाख्त वाज़ेह हो सकती है। हमारे CRO ब्रांच ने हमारे डिजिटल बहुत ज़्यादा ये जो है वो फ़ायदा हुआ है, यानी जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से क्रिमिनल को ट्रेस करने में बड़ी अच्छी हमें चीज़ें मिली हैं। आप किसी होटल में जाएं तो आपका ID कार्ड उसमें वो करते हैं, अगर आप पे FIR है, आप इश्तिहारी हैं तो फ़ौरन आप अरेस्ट हो जाएंगे। मोबाइल मार्केट्स में मोबाइल देने जाते हैं तो वहाँ पे भी ऐप्स जो है वो पुलिस हुकाम की जानब से दी गई हैं। चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं। मैं समझता हूँ अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हम कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, लोग पुलिस ट्रेस करने की बजाय, अभी DSP साहब पंजाब पुलिस के में भी एज SHO मुख्तलिफ थानों में रहे, बड़ा अच्छा इनका एक्सपीरियंस भी है। ये खुद भी इस चीज़ को ऑन करेंगे कि हमें कोई ऐसा सिस्टम जो है वो मुतारिफ कराना चाहिए। ये जो गाड़ियाँ ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा जो चोरी हो रही हैं, जब अमशेर शाह, जब हम मुख्तलिफ नाकों से जो दाखिली खारजी 6 मेन जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे हर गाड़ी को जो जब आए नंबर तो फौरी तौर पे उनके पास ऐसी ऐप हो कि पता चल जाए कि ये इस पे FIR हुई है, ये चोरी वाली है, ये टेम्पर्ड है। या जब तक आप रोकते नहीं हो, रोक के चेक नहीं करते, और आप हर 500 गाड़ी में से 1 गाड़ी को वो रोकते हैं नाके पे, तो इस चीज़ को अगर कैमरा के ज़रिए या CCTV के ज़रिए जो इसको कनेक्शन कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ गाड़ी चोरी का सिलसिला रुक सकता है। इसी तरह कवानीन में तरमीम करके जो लोगों बार बार चोरियों में इन्वॉल्व हैं, डकैतियों में, उनके ऊपर सजाएं सख्त कर दी जाएं। और इनकी जो क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है जिसमें सेशन जज और तमाम हुकाम के वहाँ इदारों के अफसरान जाते हैं, तो वहाँ पे ये पॉलिसी बना दी जाए सेशन जज के कि दोबारा जमानत एडिक्टेड जो तीसरी दफ़ा आ रहा है उसको नहीं देनी, 5 महीने नहीं देनी,
6 महीने नहीं देनी। तो इस तरह जो है वो लोग डर के मारे। अब उन्हें पता है चोरी करूंगा 6 दिन बाद तो मैंने बाहर आना है। कवानीन तो है नहीं। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन होता है, इधर उठा के वो ले जाते हैं, अगले ही रोज वहां से अदालतें जो है उनको कहती हैं सामान वापस करें, और वो उसी जगह पे ये स्टे ले लेते हैं। हाँ, तो सारा का सारा निजाम ही जो है ना वो ऐसे ही आपस में ना हाँ। मुठभीड़ बना हुआ है आसमां। ये एक सिरे से शुरू होना होगा और इसको जो है ना करना होगा। सर से भी पूछते हैं, सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, पुलिस कोई भी फोर्स होती है ना जी, वो अपनी आवाम की हेल्प के बगैर कुछ नहीं कर सकती, अपनी आवाम की मदद के बगैर। लोगों में बाज़ औक़ात ना लापरवाही इस हद तक देखने में आती है, स्पेशली बाइकर्स, बाइक चोरी होती है। मैं 2020 में शाहरुख ने SHO था, तो जुमे के टाइम गश्त पे कॉल आई कि फलां मस्जिद से बाइक चोरी हो गई। तो मैं 1.5-2 मिनट बाद हम वहाँ गए, तो वो बाइक जिसकी चोरी हुई थी वो सर बड़ी बस मैं अभी घुसा हूँ, फर्ज ही पड़े और मैं गया हूँ तो मोटरसाइकिल चोरी हो गया। और मुझे अफसोस हो रहा है, मैंने इतना कीमती चोर सूझ लगवाया था 3000 का, वो भी गया। मैं वो लगाया क्यों नहीं? कहता जी वो भूल गया हूँ। देखिए 3000 का चोर सूझ लगाया, लगाना भूल गया। मोटरसाइकिल है, एक लॉक नहीं है, वो जिससे वायर लॉक भी वायर, वो चोर सूझ इलेक्ट्रिक चोर सूझ लगाया हुआ है, लेकिन उसे ऑन करना भूल गया। बाकी ये है कि पुलिस में अब हमारे काफी जो IT है ना ब्रांच, इसके थ्रू काफी ट्रेसिंग है, काफी जियो फेंसिंग वगैरह से काफी मुजरिमान पकड़े जाते हैं। चोर और पुलिस का हर वक्त ये चलता रहता है, लड़ाई पकड़ना धकड़, वो हमसे भागे रहते हैं, हम उनके पीछे चोर और पुलिस का ये टॉम एंड जेरी वो हमारा सिस्टम चलता रहता है। बाकी ये है कि नई गाड़ियां जो है ना अब काफी सेफ हो गई हैं, जब से ये ट्रैकर वगैरह इसकी टेक्नोलॉजी आई है, ये काफी सेफ हो गई हैं। किसी दौर में आज से आप 15-20 साल पहले चले जाएं, 2000 के शुरू में या एंड 90s में, तो नई गाड़ी आपकी जान का खतरा होती थी। अब ये जब से ये ट्रैकर वगैरह ये टेक्नोलॉजी आई है, नई गाड़ी की चोरी में फर्क आ गया। जिद्दत आती जा रही है, टेक्नोलॉजी आपकी एडवांस हो रही है, उसी तरह चोरों की भी टेक्निक्स जो है ना वो आए दिन वो भी अपनी चेंज कर रहे हैं। जब कुछ ना कुछ वो इस तरह की जैमर उठा के ले आते हैं, आपका ये फेल हो जाता है। हाँ, मतलब वो ऐसा सिस्टम होता है, वो आपका जो ट्रैकर है वो रुक जाता है। चोरी करने की उसमें भी जिद्दत ले आते हैं, मतलब ये क्रिमिनल है ना, आई थिंक सो वो 5 to 10% रहते हैं, आपकी परसेंटेज कम हो जाती है। ये बात भी सही है, उनकी परसेंटेज कम है, लेकिन मोस्टली अल्लाह ताला हमें हेल्प करता है। देखें, आप मेहनत करें तो अल्लाह ताला की ज़ात आपकी मेहनत ज़ाया नहीं करती। आप किसी भी केस पे मेहनत करें, अल्लाह आपको जरूर उसका फ्रूट देता है। लेकिन यह है कि पुलिस दूसरे जॉब में इतनी बाज़ उलझ जाती है कि असल उसकी तरफ उसे टाइम भी नहीं लगता। ये एक जेन्युइन फैक्ट है कि पुलिस बाज़ दूसरी ड्यूटियों में, प्रोटोकॉल्स में इतनी उलझ जाती है, बिजी रहती है। हाँ, उसमें सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस टाइम जो एक तो पुलिस अपना काम कर रही है, अवाम के क्या मसाइल देखते हैं आप? अवाम देखें जी, अपने जिस तरह मुख्तलिफ कॉलोनीज हैं, हर बंदा, हमारे बंदे की सोच है कि मैं अबव द लॉ हूं, बाकी सारे लॉ को ओबे करें। इशू ये है कि जिस तरह मुख्तलिफ कॉलोनियां हैं, वहां प्रॉपर घर के बाहर लाइटिंग ही लगा देना, तो उससे भी वारदात में बड़ा फर्क पड़ जाएगा। लोग अंदर तो घर रोशन होगा, गली में एक छोटा सा बल्ब नहीं लगाएंगे, कैमरे लगाएं कम से कम कॉलोनी की एंट्रेंस पे। एक तो जो बंद कॉलोनी है उनमें तो वारदातें ना होने के बराबर हैं। जिस तरह जो ओपन कॉलोनी है, शाहरुख ने आलम हो गया, न्यू मुल्तान हो गया, वहाँ मकसद स्ट्रीट लाइट्स बहुत जरूरी हैं। इस बारे में हमने लिखा है, जिला हुकूमत को भी, जिला इंतजामिया को भी लिखा हुआ है काफी जगह। और जो उन कॉलोनी की मेन इंटरेस्ट हैं, कम से कम वहाँ कैमरे वगैरह ये चीजें होनी चाहिए, उससे ट्रेसिंग होती है। अक्सर लोगों ने मिलकर अपने गार्ड्स वगैरह भी रख लिए हैं। आप रेशो देखें ना, एक कांस्टेबल कितने लोगों पे है, एक कांस्टेबल कितने लोगों पे है, तो वो कहाँ कहाँ जाएगा। ये चीज भी है, थोड़ा सा आवाम को भी हमसे कॉपरेट करना चाहिए। जब उनके साथ को वारदात या कोई इश्यू होता है तो ब्लेम पुलिस को करते हैं। जिस तरह वो बाइक वाली मैंने मिसाल दी है, कहता जी आप तो बिल्कुल देखेंगे पुलिस का क्या फायदा जी। मैं कहा जो चोर सूझ, मैंने एंड पे उसने कहा जी वो चोर सूझ भी 3000 का लगाया था। मैं कहा फिर वो लगाया था, नहीं सर ऑन करना भूल गया हूँ। तो लोगों की कुछ अपनी भी जिम्मेदारियां, अपने एंड पे हम बेस्ट कर रहे हैं। सही। तो मजीद भी आपसे जानते हैं, इमरान से भी बात होगी। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं।
अच्छा, इसके साथ साथ जो है हम इमरान आपसे ये जानेंगे, जिस टाइम हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो है वो गर्मी की छुट्टियां भी हो चुकी हैं, साइलिन को काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ेगा, इसके हवाले से हमें बताइएगा कि इस टाइम क्या क्या आवाम को मसाइल दरपेश हैं और अभी ये जो मुश्किलात वो देखेंगे। बड़ी अच्छी जो क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा किया, और मैं मौके का फ़ायदा भी उठाऊँगा। हमारे वर्दी चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब इस वक्त मुल्तान में मौजूद हैं, और अल्लाह करे ये शो उन तक पहुंचे और वो देखें, इसको रिपीट में देखें या किसी तरह ये क्लिप पहुंच जाए। जो छुट्टियों की बात है, छुट्टियों में ड्यूटी जजेस जो हैं वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर हम ज़िलाई हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कचहरी की बात करें तो वहाँ पे हमारे जो रिमांड केसेस हैं और जो बेल के केसेस जमानत के हैं उनकी सुनवाई जो है वो होती है। और इसी तरह हाई कोर्ट की हम बात करें तो हाई कोर्ट में भी अर्जेंट जो केसेस हैं। लेकिन अलमिया ये है, यहाँ पे ये बात मैं ज़रूर आसमा आपके तवस्सुत से अपने चीफ साहब तक ये पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि 50,000 से ज़्यादा जो केसेस हैं वो नीचे ज़ेर इल्तवा हैं, 50,000 से ज़्यादा। और इसी तरह हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में 36,000 के करीब जो है 38,000 केसेस यहाँ पे ज़ेर इल्तवा हैं। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइलिन है हाई कोर्ट में। हमारी पूरे जनूबी पर रुझान, डीजी खान आपका रुझान, आपका जितने भी मेलसी और मुजफ्फरगढ़ और ये अलीपुर और यहाँ तमाम राजनपुर फाजिलपुर से लोग यहाँ पे आते हैं। फाजिलपुर राजनपुर रुझान का मकसद ये है कि लोग यहाँ पे 5-5, 6-6 घंटे की ड्राइव करके पहुँचते हैं, और आगे जब आते हैं तो उनका केस पूरा दिन अदालत के बाहर बैठे रहते हैं और उनका केस लेफ्ट ओवर हो जाता है, फिर वो वापस चले जाते हैं। तो कोई निज़ाम ऐसा जो है 20 जजेस इस वक्त हाई कोर्ट में खाली असामियाँ पड़ी हैं। एक तो फौरी तौर पर अगर नए 20 जजेस आ जाते हैं, एक जज के पास 200 केसेस लगे होते हैं और उनके पास टाइम लिमिटेड होता है, सुबह से 2 बजे 3 बजे तक कोर्ट टाइम होता है। तो कोर्ट टाइम 200 केसेस, 100-150 केसेस कैसे वो सुनवाई होगी। 20 जजेस की वो खाली असामियाँ वहाँ पूरी कर दी जाएँ और 30 से 40 जजेस जो है वो सैंक्शन है हमारे ज़िला इंतज़ाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, जो कि चीफ जस्टिस की जो है वो कर सकते हैं। नई भर्तियों को अनाउंस करें, नए जजेस हैं उनके पास, जिनके पास 300-300, 200 की लिस्ट है वो कम हो जाएगी। नए जजेस के आने से केसेस की सुनवाई जल्दी होगी। दूसरा पॉलिसी मैटर करता है। अब किसी को आपने रोलना है ना, मैंने कहना है कि भाई आपके मैं किरायादार बन गया हूँ, आपके घर में रह रहा हूँ और मैंने एक दरख्वास्त दे देनी है कि मैंने इनको पैसे दिए थे, लिहाजा इसने घर बेच दिया था। अब ये मुझे कहती है कि मैडम कह रही हैं आसमा के ये मेरा किरायादार है और छोड़े, आप खाली मेरे मुझसे घर नहीं करवा सकती। और खाली करवाने में आपको 8-10 साल लग जाएंगे। आप हाथ जोड़ेंगी, किराया भी छोड़ेंगी और हाथ जोड़ के कुछ पैसे दे के मुझे घर से निकालेंगी। ये अलमिया है। आप किसी से ज़मीन परचेज करते हैं तो फौरी तौर पे वो लिटिगेशन में केस चला जाता है, वो रुल जाता है, स्टे मिल जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते 20-40 साल। इस सिस्टम को जब तक ठीक नहीं करेंगे, अदालतों से जो बहुत ज़्यादा खफा हैं साइलिन और हैं खफा जब हमारी बात होती है, तो वो कहते हैं कि जब अदालतों में इंसाफ हमें नहीं मिलता, क्यों एक पेशी 2 पेशी। तो इस तरह जो है ना, आप केसेस की तादाद भी बता दी, उसका हल भी बता दिया कि 20 जजेस हाई कोर्ट में सैंक्शन है वो लगने चाहिए। 40 मुल्तान सिर्फ की बात करता हूँ, 40 से ज़्यादा जजेस जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आएंगे, केसेस की सुनवाई ज़्यादा। और अभी तरमीम हुई है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और 6 माह के अंदर उसका जो है फैसला करना है इन केसेस का। तो इसी तरह छोटे छोटे जितने भी मैटर्स हैं कवानीन में तरमीम, बार बार मैं एक ही बात कर रहा हूँ, अगर वो कर दी जाए और दुरानिया रख दिया जाए कि आपके और मेरे के दरमियान डिस्प्यूट है तो 3 माह के अंदर उसको हल कर दिया जाए और आगे उसकी अपील के लिए 2 माह रख दिए जाए, उसके बाद हाई कोर्ट के लिए 1 माह का टाइम रख दिया जाए। इस तरह से रख दिया जाए तो उन्हें पता होगा कि अगर मैं आपको उलझा रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं 40-50 साल आपके घर में नहीं रहूंगा। 4 महीने में हद फैसला हो जाएगा और जो झूठा साबित होगा उस पर जुर्माना भी होगा, उसकी सजा भी होगी और ज्यादा देर है भी। अगर इस तरह हो जाए तो मैं आपके साथ फ्रॉड करूंगा ही नहीं। तो वही सारी ओवरऑल हम चीज़ों को देखें तो हमारे फिर वही बात आ जाएगी कि हमारे हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा, कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, कुछ हमारे अदलिया को सोचना पड़ेगा, कानून को बेहतर करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें जब बेहतर होंगी तभी हम अपने मुल्क की तरफ बात करेंगे कि हाँ जी उसमें कुछ चेंज आया है।
लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सालों से हम इन्हीं चीजों में ही उलझे हुए हैं और आज तक जो है वो इसी चीज से ही खींचातानी है। फाइट देखें कर रहे हमारी हैं। पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो नहीं हो रही। जब वो होगी तो ये सारे असेंबली में जाएंगी, तजावीज बिल पेश होंगे और उस पर कवानीन बनेंगे। कवानीन तो बन रहे। हाँ। अच्छा, फिर एक कवानीन वो बनते हैं जो इनके फायदे के लिए। कल आसमा मुल्तान की 3 एहतसाब अदालतों को उन्होंने बैंकिंग कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि एहतसाब अदालतें बनाई गई थी जो आमदन से ज्यादा से जो करप्शन से बहुत बड़े वो बना लेता है। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का एक बहुत बड़ा सिलसिला है, लोगों को जो है उस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया नहीं किया जाता। कहते हैं मस्जिद भी होगी, किया गया है, लोगों को बहुत लूटा गया है। इतने केसेस आए, क्या किया हुकूमत ने, उन्होंने सारे का सारा कानूनी तब्दील करके रख दिया और अब लोग फिर दोबारा फ्रॉड कर सकते हैं। वो अदालतें ही खत्म हो गई। इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। अच्छा, सर से जानेंगे सर, हम एक कानून की बात करें, ट्रैफिक के हवाले से जो है वो आपके अवेयरनेस के प्रोग्राम्स वगैरह भी किए जा रहे हैं, कोई मैसेज भी देना चाहेंगे इसको? ट्रैफिक के हवाले से मैं अपनी पब्लिक को ये मैसेज देना चाहूँगा, सबसे पहले मोटरसाइकिलिस्ट के लिए कि हेलमेट ज़रूर वेयर करें, वन वे को वायलेट बिल्कुल ना करें। और गाड़ियों वालों को ये मैसेज दूंगा कि मुल्तान के रोड नैरोज हैं, छोटे रोड हैं, अंदरून शहर के वगैरह कॉलोनीज वगैरह के भी। गाड़ी पार्क हमेशा सही तरीके से करें। गाड़ी की पार्किंग जो है ना, वो आपकी गाड़ी की पार्क इस तरह करे कि वो ट्रैफिक में हड़बड़ी ना पैदा करे। अब जिस तरह देखें, एक और लोगों में एक ट्रेंड चल रहा है कि मैं इस साइड पे जा रहा हूं और इधर दुकान है तो मैं गाड़ी इस साइड पे पार्क करूंगा। वो ट्रैफिक में इतनी हर्डल पैदा करेगा, जब वो खुद इस लेन में जाना चाहेगा खुद भी तंग होगा, जो सामने से उसके अपोजिट साइड से सही डायरेक्शन में ट्रैफिक आ रही है वो भी तंग होगी। लोग थोड़ा सा जो गाड़ियों वाले हजरात हैं पार्किंग की तरफ से वजह दें, गाड़ी अपनी पार्क प्रॉपर तरीके से करें जिससे दूसरी गाड़ियों को रास्ते में रुकावट ना हो। मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं वो हेलमेट यूज करें, वन वे कभी ब्रेक ना करें। और ट्रैफिक की एक मेन जो चीज है ना वो है पेशेंस, कि आप किसी जल्दी ना करें। आपने हर चीज को जो है कॉपरेट जो है वो जरूरी है दोनों तरफ से। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। इमरान आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। अभी हमारे साथ आज जो मौजूद हैं वो हैं जी अल्लाह रिता जख्मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शायर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं उनके बारे में जो है आपको बता देते हैं। मुराद अब्बास चावन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि टेंट पैगिंग एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। और इसके साथ ही इस गेम के हवाले से इनसे बात होगी, ये गेम क्या है, किस तरह खेली जाती है, थोड़ी इसकी हिस्ट्री के हवाले से जानेंगे, थोड़ा इसके हवाले से भी बात करेंगे कि इसको किस तरह आगे जो है खेला जा सकता है और लोगों में कितना इंटरेस्ट है इस गेम को लेकर और कितने लोग जो हैं वो इसमें खेल भी रहे हैं। इस हवाले से बात होगी, इनका एक्सपीरियंस कैसा है। और साथ ही जो है हम इनकी एडी साहब की जो है शायरी भी सुनेंगे कि ये किस किस्म की शायरी करते हैं, कब से इन्होंने आगाज़ किया, इस हवाले से बात होगी। अच्छा, सबसे पहले तो आपकी शायरी के हवाले से बात कर लेते हैं कि कब से आपने शायरी करना स्टार्ट किया? नहीं इतना ज़्यादा बेसिकल तो मैं यहाँ सराइकी, क्योंकि सराइकी गाल करना ज़्यादा पसंद करें। उर्दू तो सारी कौमी ज़बान है, चलो उसको गाल, लेकिन सराइकी को मैं ज़्यादा पसंद करें। बोले आप सराइकी बोल सकते हैं? हाँ, कोई इशू नहीं, क्योंकि सराइकी तो बस में शौक तो दूजे शहरों तो मुतासर थी कि लोग अच्छी शायरी करें और असम भी एक उस्ताद पकड़ा और उस हिसाब न कोई ख्यालात आंदे वो को अपनी शायरी से लेके आने। तो कौन है आपके उस्ताद? जी मेरे उस्ताद हैं सराइकी शायर जवेद इकबाल जैदी। हाँ जी। तो कब से आपने लिखना स्टार्ट किया? मुझे हो गए हैं कुछ 3-1 साल हो गए। तो कैसे ये शौक शुरू हुआ? बस ऐसे ख्यालात जो मौसीकी सुनते थे दूसरे लोगों की, मतलब ये क्या गाते हैं इस तरीके से। अच्छा, क्या गाते हैं आपने उन चीजों को देखते हुए? हाँ हाँ, तो मैंने एक पूछा, मैंने कहा किस तरीके क्या होता है, उन्होंने कहा ये पता बाद में चलेगा, फिर गुनगुनाते रहना खुद, तो इस हाँ इससे ज्यादा ख्यालात आ गए। तो किस किस्म की शायरी जो है वो ज्यादा आप करते हैं? मतलब सराइकी की शायरी करते हैं,
लोगों के ख्याल देख के अपने ख्याल जैसे हैं। जैसे अक्सर लोग शौकिया बीमार भी हो जाते हैं तो उस पे भी लिखते हैं। जैसे वो अक्सर आजकल ना जो स्टेटस लगा देते हैं ना, मतलब हमें कोई पूछे वो, क्योंकि आपकी जो बंदा सामने उर्दू वाला हो जाए ना तो फिर उर्दू बोलनी पड़ती है हमें भी। तो इस तरीके से अक्सर जो शौकिया, मैं आपको एक डोड़ा सुनाता हूँ कि सरेकी का, हाथ पकड़ तबीबा मार्ज न पोछ, हाथ पकड़ तबीबा मार्ज न पोछ, ना आरक पिवा मैनू कुछ भी नहीं, ना कर बर्बाद दवाइयां नू, ना टीके ला मैनू कुछ भी नहीं। ते मैं तो शौक दे विच बेमार पिया, ना शोर मचा मैनू कुछ भी नहीं, मेकू मेरी मर्ज जो पुछदा है, मेकू यार मिला मैनू कुछ भी नहीं। वाह क्या बात है। अच्छा, इस तरह की शायरी और हाँ, डोड़े वगैरह आप हाँ जो है करते हैं, ठीक है। तो मुराद साहब से चलते हैं। मुराद साहब, एक तो इस गेम के हवाले से आपसे सबसे पहले तो जानेंगे कितने टाइम से आप खेल रहे हैं और कैसे आपको शौक कैसे पैदा हुआ इस गेम का? देखिए, मैं तो अपनी लेगेसी को लेके चल रहा हूँ। मुझे बचपन से शौक है, मेरे फोरफादर से ये हमारे ब्लड में आ रहा है। और जो टेंट पैगिंग है वो मैंने प्रोफेशनल जो है वो 2014 में स्टार्ट की थी। ठीक है। और नेज़ाबाजी जो है, टेंट पैगिंग मतलब इसको नेज़ाबाजी कहते नेज़ाबाजी, हैं। नेज़ाबाजी का पहले तो पाकिस्तान में हमारे साउथ पंजाब की गेम थी स्पेशली, तो बड़ा फुकदान था। शायद एक सदी चेंज हुई है, सेंचुरी चेंज होने की इशू की वजह से घोड़े बहुत कम हो गए थे। तो अभी शौक बहुत डेवलप हो गया है। अभी हमारे पाकिस्तान की फेडरेशन जो है उसको रेंजर्स जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है। प्रेसिडेंट भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पूरी एक बॉडी बनाई गई है। बल्कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान की नेशनल टेंट पैगिंग टीम भी जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है वर्ल्ड कप के लिए, जो कि अक्टूबर में साउथ अफ्रीका में हो रहा है। अच्छा। 17-18 अक्टूबर को सही। उसमें पार्टिसिपेट करेगी हमारी पाकिस्तान की टीम। और बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, मतलब पूरी उनकी जो है वो तैयारी के साथ वो जा रहे हैं। अभी टेंट पैगिंग काफ़ी बेटर हो गई है हमारे, मतलब साउथ में तो नहीं आई। हमारा ये लम्हा फिक्री है, हाँ, कि यहाँ पर खेला जाना चाहिए और खेला जाना चाहिए। और हमारे साउथ का बड़ा प्रोमिनेंट शौक था ये, हेल्दी एक्टिविटी थी जो कि बिल्कुल मतलब अब ना होने के बराबर रह गई है। अच्छा, जाहिर सी बात है, जो भी गेम हो वो हमेशा आपको, हम बात करते हैं कि आपकी जितनी हम हेल्थ के हवाले से हम जो हमारे इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे मैदान में हम उस तरीके से पार्टिसिपेट ही नहीं करते, हमारे बच्चे भी अब उस तरीके से नहीं आ रहे। बिल्कुल, हमारे ग्राउंड वीरान हो चुके हैं। तो हमारे हॉस्पिटल आबाद हैं और ग्राउंड जो है वो हमारे वीरान हो गए हैं। अच्छा, इसके ऊपर आपको जाहिर सी बात है फिर पूरी आपको इसमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से खेला जाता है। तो उस वाले से हाउ नो जो है वो फिर कैसे आपने कैसे सीखा? देखिए, कोई भी शौक है जब आप करते हैं, कोई हॉबी है, कोई गेम है, तो जब आप करते हैं तो आपको उसके डेकोरम, रूल्स, टर्म्स, कंडीशंस वो पता चल जाती हैं। टेंट पैगिंग जो है बेसिकली वो एक 2 स्पोर्ट्समैन होते हैं इसमें, क्योंकि इसमें हॉर्स ने भी पार्टिसिपेट करना है, प्लेयर ने भी पार्टिसिपेट करना है। तो एक तो थोड़ी सी डेंजरस भी है, मतलब कि हमारा इस तरह से मुल्तान में या पाकिस्तान में सेफ्टी की वो नहीं होती। आप गिर सकते हैं, ट्रेडिशनल हमारा होता है, हमारी जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं उसमें ट्यूबन्स होती है, फेस कोट्स होती हैं, मतलब जो पहन के हम करते हैं। बेसिकली तो इसके साथ हेलमेट होना चाहिए, राइडिंग शूज होने चाहिए, वो हम यूज नहीं करते प्रॉपर। हाँ। बाकी जो टेंट पैगिंग की हिस्ट्री है वो ये है कि ये इंडिया से स्टार्ट हुई थी, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। मतलब जंगों में पहले हुआ करता था, फिर उसके बाद ये हॉबीज बन गई। तो इसके टर्म्स कंडीशन जो है वो एक 1000 मीटर का ग्राउंड होता है। हाँ। उसमें एक साइड से घोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट लेता है, दरमियान में तकरीबन 500 to 600 पे पेग लगा होता है जिसको पिक करना होता है। सही। तो प्लेयर जो है वो अपनी जुर्रत से, अपनी बहादुरी से उसको पिक करता है और फुल गैलप में होता है, घोड़ा फुल दौड़ रहा होता है। सही। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो जानवर है, उसको कंट्रोल करना और उसको भी जाहिर सी बात है जिस तरह आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको समझाना और उसको लेकर चलना जी वो तो ज्यादा मुश्किल होता है। अच्छा सवाल है। इनको बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब कि जो स्टेलियंस होते हैं हमारे पास, राइडिंग के हॉर्सेज होते हैं, जब ये 2.5 ईयर्स के होते हैं, 2.5 साल के, मतलब यंग हॉर्स होते हैं, उसके बाद इनको 1 साल पूरा ट्रेन किया जाता है, उसके बाद इनको ग्राउंड में प्रेजेंट किया जाता है। मतलब पूरी उनकी ट्रेनिंग होती है कि इन्होंने यहाँ से स्टार्ट लेना है,
राइट लेफ्ट पे मतलब ऑडियंस होते हैं उनमें नहीं जाना, और एक लाइन होती है, उस लाइन को इन्होंने मतलब उसको फॉलो करके उसमें जाना होता है। कभी ऐसा हुआ आपके भी किसी घोड़े ने ऐसे थोड़ा से ट्रैक से दूसरी बहुत साइड पे बार हो हुआ है। जाए? हाँ, मैं गिर भी जाता हूँ, बल्कि एक दो तो ग्राउंड में सीरियस इंजर्ड हो गया था। तो अच्छा। क्योंकि जानवर है, उसको हाँ, देखे जाहिर सी बात वो उसको डर जाता है किसी हाँ, चीज से। अक्सर बालों का गलती होती है ऑडियंस की, उनको पता होता है कि खतरनाक गेम है तो वो रोड ग्राउंड क्रॉस करते हैं। सही। मतलब वो छोटे बच्चे हुए, सिक्योरिटी का इंतजाम ना हुआ तो उन्होंने ग्राउंड स्पीड से क्रॉस किया, इधर से घोड़ा आ रहा हुआ तो घोड़ा बच्चे से डर गया, ये वो एक्सीडेंट हो जाता है। इस किस्म के हादसा अक्सर हो जाते हैं। सही। अच्छा, जाहिर सी बात है भी इसमें आपको गेम है, इसमें आपको तमाम चीज़ें भी चाहिए, तो आप क्या समझते हैं एक महंगी गेम है या एक सस्ती गेम है? मतलब आप इसमें हर बंदा आगे पार्टिसिपेट कर सकता है? देखिए, नो डाउट महंगी तो है, मतलब वो किंग ऑफ गेम्स है एंड गेम ऑफ किंग्स है। आज के दौर में अब देखें इतनी महंगाई हो गई है, कल भी ये पेट्रोल महंगा हुआ है तो घोड़े रखना सबको उसने परेशान किया, उसने बहुत परेशान किया हुआ है, तो घोड़े रखना मुश्किल तो है, और इस दौर में तो वैसे भी स्पेशली बहुत मुश्किल है। हाँ। लेकिन अभी जो है अक्सर इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है। लास्ट टाइम हमारे मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर थे ताहिर भट्टू साहब, उन्होंने 40 इयर्स के बाद मुल्तान में एक टेंट पैगिंग का इवेंट जो है वो करवाया था, जिसमें पूरे पाकिस्तान से 300 लोगों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था, 300 टीम्स ने, सॉरी। सही। तो ये करवाने से देखें ग्राउंड आबाद होंगे, हमारे हॉस्पिटल वीरान होंगे, हमारा उल्टा हुआ है। तो अभी थोड़ी सी मतलब कि इस गेम को कोई तवज्जो मिली है वो अच्छा, फेडरेशन आप बनने से। पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो उसमें आप या नहीं कर रहे? जी मैं कर रहा हूँ, मैंने अंडर 21 के ट्रायल्स भी दिए थे, फिर कोविड में उस टाइम टीम बाहर नहीं जा सकी थी, और उसके बाद अभी हमारी फेडरेशन बड़ी मुनज़्ज़म हो गई है, ट्रायल्स होते हैं अक्सर। अभी भी हमारी अंडर 21 टीम साउथ अफ्रीका में कंपटीशन करके आई है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, तो वैसे पार्टिसिपेट करते हैं हम जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस पाकिस्तान के किसी भी सिटी में। अभी लाहौर में पोलो ग्राउंड में लाहौर PHA ने करवाया है। अच्छा। DG PHA साहब ने, तो वो भी हम पार्टिसिपेट करके आए हैं। ठीक, तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा? अच्छा एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस। देखिए उसमें नॉकआउट सिस्टम होता है, ये दो लोगों की गेम नहीं होती कि एक ने हारना है एक ने जीतना है। उसमें 500-600 हॉर्सेज होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, तो जीतना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपकी अच्छी गेम हो जाए तो वो बड़ा मैटर करता है। ठीक हो गया, आपसे मजीद भी इस बारे में जानते हैं। अच्छा, वैसे आपका जो नाम है अल्लादिता जख्मी, तो जख्मी क्यों है वैसे? क्या दुख ज्यादा मिले हैं? हाँ, ये थोड़ी राज दी गाल है वो राज की ऐसी क्या बात है? जरा मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूवर्स भी जानना चाह रहे होंगे वैसे यकीनन कि जो अल्लादिता जख्मी साहब हैं, क्या बहुत ज्यादा जख्म मिले? एक लंबी कहानी है। अच्छा, मोहब्बत की? हाँ, मोहब्बत की समझ लें। मतलब आप मोहब्बत में आपने धोखा खाया, या आप मोहब्बत मिली नहीं, या नाकाम हो गए? नाकाम आशिक हैं आप। अच्छा, चलो ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि आपकी जो शायरी है घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? घर वाले सपोर्ट इस मामले नहीं करेंगे, क्योंकि अस सराइक की देहात दे रवण वाले लोग इसे ते जेड़े घर दे आदे पता नहीं तू केड़े भोरे कम्मां नूं पै गई भाई, ये गलत काम है, तू ना कीते घर हर टाइम कापियां जाके लिखने का काम बुरा तो नहीं है वैसे, अदब क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ा ज़रूरी है हमारे मुआशरे में, अदब के साथ ही सब चीज़ें चलती हैं। शायरी हो गई आपकी, आप अफसाना निगार हो गए, आप कॉलम्स लिखते हैं, तो लिखने का काम तो फिर जारी सारी है ना। वो तो तुम्हारी गाल बिल्कुल ठीक है भाई, लेकिन ख्यालात तो जेले अक्सर लोग आते हैं ना, शायर बंदा क्यों बनता है, जने इश्क दे विच नाकाम होंदा है, कोई धक्के लगते हैं, इस तरीके दूजी जिंदगी मिलती है शायर को, लोग तरह तरह की गाल ही करेंदे। इस वजह से उन्होंने आते बस साढ़े जेड़े ख्याल होंदे ने तुम बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, नहीं तो थोड़ी मर्जी की गाल है। तो अभी इस शौक को आप आगे लेके इसी को ही कंटिन्यू करना है? हाँ, नहीं हूँ तो ये शौक को बिल्कुल खत्म की मैंने, क्योंकि जिवें थोड़ी देर पहले फरमाते पे पेट्रोल के बारे, इतनी महंगाई और काम भी करना होता है, और शादीशुदा बंदे हैं और 3 बच्चे हैं और बेगम का खर्चा भी अच्छा, मुझे लगता है ये आप बहुत, मुझे लगता है मायूसी की तरफ चले गए हैं। मतलब आप अगर महंगाई हो गई है और चीजें आपकी अखराजात बढ़ गए हैं तो आप लिखना छोड़ देंगे? हाँ, क्या हुकूमत साथ अफोर्ड नहीं करेंगी इस तरीके, हुकूमत सपोर्ट करे तो फिर आप लिखेंगे? हाँ, फिर लिखेंगे। अच्छा, ये भी सही है लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आप अदब के साथ जुड़े हैं तो वो इंसान को फिर, अगर आपने लिखना स्टार्ट कर ही दिया तो फिर इंसान को लिखते रहना चाहिए। हाँ, वो तो कम से कम थोड़ा बहुत तो लिखे सो, लेकिन बराबर इस काम को नहीं कर सकते। सही। हाँ। अच्छा, आप क्या सुना रहे हैं? कोई बुक वगैरह का भी है आपका कि आप अपनी कोई बुक नहीं, अभी नहीं, नहीं? अभी नहीं, या सिर्फ अपनी ही शायरी? अपनी शायरी।
ठीक है। हाँ कि सुबह के टाइम रात के टाइम ना एक ख्याल आया कि केड़ा नेक जिया डिठा खाब राती, केड़ा नेक जिया डिठा खाब राती चुप करके सजन मनी गए, जेड़े गैर दे दर ते वन बांधे हन उसे दर तू अज हटकी गए, ते लै मुद्दत दी सेकी बरार गई, दर दांदे ताक वली गए, साकू कुकड़ दी बांग फना कीता खुली अख तां सजन खड़ी गए। वाह। अच्छा, बीवी को भी शायरी सुनाते हैं? हाँ सुनाते हैं, लेकिन अप्रिशिएट करती हैं? हाली कंप्रोमाइज कोई नहीं होना ना। अच्छा ये भी सही है। वैसे अक्सर हम शायरी की बात करते हैं तो मोस्टली शायरों का जो है ना वो यही होता है कि वो अपने घर में शायरी नहीं सुना सकते। यही मसला है ना, कुछ अप्रिशिएट नहीं किया जाता, या फिर लोग घर वाले कहते हैं कि हम सुनना ही नहीं चाहते। हाँ ठीक हो गया। अच्छा, आपको मुराद शायरी से दिलचस्पी है? नहीं, बेसिकली हम सराइकी हैं। हाँ। तो वो गाए बगैर सुनते ही रहते हैं। हाँ, ऐसा शायरी ऐसी मैं समझती हूँ कि हर इंसान के साथ कनेक्टेड होती है, मतलब आपके साथ जुड़ी रहती है। आपने इवन वो बादौक इंसान के लिए तो शायरी बहुत अच्छी चीज है। हाँ, वैसे ही इंसान कभी समटाइम कौन से मूड में बैठा होता है, किसी भी शायर की कोई भी शायरी उसकी जो है वो आपको, आप समझते हैं यार ये शेर जो है मेरे ऊपर ही लिखा गया था, मैं वो आप फील कर लेते हैं ना अपनी उस सिचुएशन को, आप उस टाइम फील ऐसा कर रहे होते हैं कि शायद मेरे ऊपर ही फिट आ रहा है। हाँ, तो ये चीजें, क्योंकि वो कहते हैं शायरी फिर आपके साथ जुड़ी रहती है आपके साथ। अच्छा, इसके साथ जिस तरह हम ये गेम के हवाले से बात कर रहे थे मुराद, एक तो हम इस हवाले से जानेंगे कि ये गेम जो है वो मोस्टली अब ज़्यादा कौन से इलाकों में खेली जा रही है। अच्छा, बच्चों में आप कितना इंटरेस्ट देख रहे हैं, क्या बच्चे इस तरफ शौक रखते हैं या नहीं रखते? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। पहले शौक नहीं था। आपको पता है एक टर्की का ड्रामा अर्तुगरुल आया है। हाँ। वो उसको देख के काफी लोग, जब से वो पाकिस्तान में चला है तो उसके बाद मतलब मैंने अपने सामने, क्योंकि मुझे शौक हुआ करता था। और आपको एक और बात बताऊं कि पूरे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक टेंट पैकिंग का कंप्लीट क्लब है मेरा, मुल्तान हॉर्समैनशिप जिसका नाम है। और मैं पाकिस्तान के तकरीबन ऑलमोस्ट सारे सिटी में जो है वो प्रेजेंट कर चुका हूँ अपनी टीम के साथ। अच्छा। और उसके आपका वो सवाल था कि बच्चों में, यंग बॉयज में, वो अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। और उसको टिकटॉक ने भी काफी वो किया है। हाँ। मतलब टिकटॉक के ऊपर लोगों ने वीडियोस देखी हैं हॉर्सेज की। और उसके अलावा एक और रीजन भी है, मेन रीजन जिस वजह से ये टेंट पैकिंग में यंग बॉयज ज्यादा आ रहे हैं। अब लोग थक चुके हैं ये मोबाइल से, घरेलू एक्टिविटी से। अब ग्राउंड मतलब एक फिर हेल्दी एक्टिविटी है। मतलब आपको अगर पैशन है घोड़े का तो इससे अच्छी कौन सी सवारी है जिसको आप मतलब इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी शौक काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर आप बात चले जैसे पेट्रोल महंगा हो गया तो घोड़ा लेके नहीं, वो एक दिन मैंने बड़ी हम ड्राइव थ्रू पे गए हैं तो हम टांगे पे चले गए। अच्छा। घोड़े टांगे पे ना, तो वो उन्होंने लोगों ने वहां पे बड़ा अप्रिशिएट किया कि हम तो खैर एंजॉय करने के लिए गए थे। तो अब हालात ऐसे ही आ रहे हैं। बल्कि अगले दिन मैंने एक कोटेशन पढ़ी है तो उसमें लिखा हुआ था कि पहले जो है वो रिच लोग जो थे उनके पास हॉर्सेज हुआ करते थे, उनके पास गाड़ी हुआ करती थी। और आजकल जो है जो लोग मतलब के सेटल्ड हैं वो घोड़ा रख सकते हैं, नहीं तो हर बंदा कहाँ अफोर्ड कर सकता है। हाँ, ये तो है, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है ये भी आप एक जानवर है, आपने उसको पालना है, उसका ख्याल रखना है, तो आप उसको बड़ा अच्छे से, हाँ मुश्किल है काफी। और फिर जिन लोगों ने रखा हुआ होता है जाहिर सी बात है वो फिर उन सब चीजों को मेंटेन कर रहे होते हैं। अभी जो हालात हैं तो उसमें तो मुश्किल है मेंटेन करना। लेकिन अगर आप छोटा सा घर में पेट रखे हैं ना तो आपको उसका बहुत ज्यादा ख्याल, इवन कि आपने घर में कैट्स भी रखी हुई हैं तो आप उनको भी जब पाल रहे होते हैं तो मेरे को ये तो मैं बता सकती हूँ, आप उनको इस तरह बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। जाहिर सी बात है आप उस पेट को पालते हैं, प्यार करते हैं, तो वो हर चीज को आपका ख्याल रखना। हमारे घर में भी है कैट, हाँ पर्शियन है। और मुझे बड़ा वो हो रहा होता है कि यार ये बड़ा इजी शौक है। हाँ, इजी नहीं है वो इजी है। मैं कहता हूँ अटेंशन तो वो भी लेती है कि उसका बहुत ज्यादा लेती है। हाँ। लेकिन हमारा जो शौक है ना वो बहुत ज्यादा मतलब कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। हाँ। कि आपने फर्ज करो लाहौर जाना है तो आपको उनको लोड करना है किसी सेफ ट्रक में, फिर लेके जाना है, जख्मी भी ना हो, बिल्कुल ऐसे है। तो वो हमारा मुश्किल है जिसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को चाहिए कि क्लब बनाएं, मतलब राइडिंग स्कूल बनाएं गवर्नमेंट लेवल पे कि लोग आए, मतलब उससे हेल्दी एक्टिविटी फैलती है। क्रिकेट, अब देखिए क्रिकेट भी है हमारा जो सबसे बड़ा इशू है। हमें क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, हमें फुटबॉल को सपोर्ट कर रहे हैं, सारा कुछ। टेंट पैकिंग बहुत पीछे है अभी तक।
और हमारे पंजाब का बड़ा मशहूर और ट्रेडिशनल जो है वो शौक है ये। हाँ, तो अभी इसके हवाले से कोई यहाँ पर काम किया जा रहा है मुल्तान में या नहीं किया जा रहा? मुल्तान में मैंने तो बहुत कोशिश की है। मैं पहले भी एक दफा आपके शो में आ हाँ जी, बिल्कुल आप आए थे और तब आपका मेरे ख्याल में वो यहाँ इवेंट पर था, गेम इवेंट था। जी जी, वही मुल्तान जश्न मुल्तान इवेंट था। डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पे भी मैं आया था। तो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अभी भी मैं मैसेज दूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा। जो हमारे अभी डिप्टी कमिश्नर है उमर जहांगीर साहब, बड़े यंग ऑफिसर हैं, बड़े मतलब पॉजिटिव ऑफिसर हैं, तो उनसे भी गुजारिश है कि वो भी इसके बारे में सोचें, क्योंकि हमारी अक्टूबर में हुई थी। हाँ। जो लास्ट टाइम जश्न मुल्तान हुआ है, तो उसको कंटिन्यू करें अगर, तो वो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ। अच्छा, क्योंकि इस तरह के इवेंट्स हो ना, तो फिर लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। फिर जब इवेंट्स पे लोग आते हैं, बच्चे देखते हैं या पेरेंट्स देखते हैं, तो फिर उनको होता है कि हाँ जी, बच्चों को हमारी इस तरफ आना चाहिए। गेम्स में बच्चों को भी होता है यार, हमें भी, क्योंकि क्यूरियोसिटी बच्चों में ज्यादा होती है कि ये गेम कैसे खेली जाती है, इसकी क्या टेक्निक्स हैं, क्या वो सब चीजें बच्चों के अंदर फिर इंटरेस्ट जब डेवलप होता है तो बच्चा जो है वो गेम्स की तरफ। हमने BZU में जाती कंट्रीब्यूशन के साथ 2-3 इवेंट्स करवाए हैं, उसके बाद हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। मतलब कि लोगों ने खुद टच करते हैं, क्योंकि हमारा प्रोफेशनल नहीं है, हमने तो एज अ हॉबी एज अ पैशन अपने डेरे पे हॉर्सेज रखे हुए हैं। लेकिन मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। लोग आते हैं, दोस्त आते हैं, जानने वाले आते हैं, राइड भी करते हैं। तो अगर इस लेवल पे हो, गवर्नमेंट लेवल पे कोई क्लब बन जाए, तो वो उससे ज्यादा आसानी से शौक, क्योंकि हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता घोड़ा। हाँ, हर बंदा घर में नहीं रख सकता, इश्यूज हैं, महंगाई है, मतलब वो काफी सारे मामलात हैं। तो इस किस्म के क्लब हों जहाँ पे लोग जाएं, उससे इंटरटेन हो। जाहिर सी बात है, फिर इसके साथ साथ फिर आपको अच्छे कोचेज की भी जरूरत होती है। और फिर आप जिस तरह बता रहे हैं, कॉस्ट्यूम्स आपके इस तरह के होने चाहिए, उसमें भी आपको प्रॉपर ख्याल। अच्छा, वो तो ट्रेडिशनल है ना आपका, शलवार कमीज और आपने ट्यूबन्स होती हैं। हाँ। और वो सारा कपड़े जो हैं वो भी स्पेसिफिक स्टिच हुए किसी स्पेशल टेलर से। हाँ बिल्कुल, सारी चीजें हैं। अच्छा, वो बड़ा अच्छा तो लग रहा होता है दिखने में। खेलने में तो फिर दिक्कत तो होती होगी, जाहिर सी बात है। वो नहीं, बड़ा मजा आता है जब वो, क्योंकि घोड़े के मुतालिक एक बड़ी मशहूर बात है जो हम सुनते आए हैं मतलब बड़े टाइम से, कि घोड़े को एंजॉय सिर्फ वो बंदा कर सकता है जो उस पर बैठ के उसकी ना रेंज जो होती है ना, वागे जो होती है जिसको कहते हैं, जिससे उसको बंदा कंट्रोल कर रहा होता है, मतलब स्टीयरिंग कह लें। हाँ। जिस बंदे ने उसको एंजॉय नहीं किया ना, तो उसको अंदाजा ही नहीं है कि ये कितना मजेदार राइड है, ये कितनी लग्जरी राइड है। जाहिर खतरनाक है, तो उतनी आपको एंजॉय भी करते हैं। खतरनाक हद तक तो बिल्कुल है, लेकिन हाँ। जब बंदा यूज टू हो जाए तो फिर उसके लिए इतना मुश्किल, फिर उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आज तक होती है, ये सवारी थी घोड़ा हमारी, मतलब हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, भी आगे डेवलपमेंट हो गई है। ठीक है। अच्छा जी, और अभी आपके क्या प्लान हैं, क्या सोचा हुआ है आपने, क्या करना है आपने लाइफ में? लाइफ कोशिश तो है करे सो, लेकिन गाल उठाई आ खड़ दी महंगाई थे। मुझे लगता है ये महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान है। और देख गिनो के बीवी के खर्चों से, बच्चों के खर्चों से और अपने खर्चों से बहुत तंग आए। इनमें मजीद भी जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, अभी आप क्या सुना रहे हैं? आप हमें इनकी शायरी भी मजेदार है महंगाई की तरह। कि जेड़ा कम हा यार रकीबां दा वो सजन करेंदे रह गए, जेड़ा कम हा यार रकीबां दा वो सजन करेंदे रह गए, जे को अपना समझ के हाल दितम मेरी पाल पटेंदे रह गए, ते अग ला के मेरी झोपड़ी को हाथ पैर सिकेंदे रह गए, बस जख्मी बदले पानी दे पेट्रोल सटेंदे रह गए। पेट्रोल हाँ महंगा है। हाँ, बस और रोक दे सन ना, और पेट्रोल कहना सटेसन और पेट्रोल महंगा दी गए और सोच समझ के पेट्रोल का इस्तेमाल करे। अच्छा, ये बताओ कि बाकी जो दोस्त वगैरह है उनको किस तरह की शायरी सुनना पसंद है? जिस तरह आप ये दुखी शायरी सुनाते होंगे, तो वो भी दुखी तो नहीं है आप? नहीं, दुखी जिवें थोड़ी देर पहले दसेंदे पैन, मतलब थोड़ा जैसा उस ज़हन ते हों तां वाल पता लगदा है साडे ते भी लिखा गई है। कोई पसंद ना को आवने तो आदन जबरदस्त ओके। तो मुशायरों में हिस्सा लेते हैं जिस तरह हाँ। यहाँ पर जितने मुशायरे होते हैं या अदबी बैठकें होती हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो? हाँ, थोड़ा बात मतलब इनवाइट कर लवेंदा, लेकिन बड़े मुशायरे साढ़े जनकारा बंदे को कौन सा लेता है? नहीं, जाहिर सी बात है, टैलेंट की जो है वो कदर हमेशा रहती है। अगर आप अच्छा लिखने वाले हैं, अच्छा बोलने वाले हैं,
तो डेफिनेटली आपके लिए आगे जो है वो दरवाजे खुले होते हैं, लोग आपको बुलाते भी हैं, आपसे सुनते भी हैं। बिल्कुल, लेकिन ये तो नसीब की गाल होती है ना। अच्छा, कोशिश तो इंसान को जारी हाँ, रखनी चाहिए कोशिश कि अच्छी उम्मीद तो होनी चाहिए और जैसे- अच्छा लिखते भी रहना चाहिए, ताकि आप कहीं ना कहीं जब आप अच्छा बोलते हैं तो लोग आपको सुनते भी हैं और कहीं ना कहीं आप उस जगह पर आ जाते हैं जहां पर आपको आना चाहिए। बिल्कुल। सही हो गया। अच्छा, इसके साथ ही मुराद आपसे जानेंगे कि एक तो इस गेम से रिलेटेड हमने बात की कि ये किस मौसम में ज़्यादा वैसे बेहतर होती है कि खेली जाए? स्प्रिंग इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट वेदर है। वैसे अभी तो जितना शौक डेवलप होता जा रहा है तो गर्मियों में भी लोग बाज नहीं आते। हाँ, सर्दी में तो मुश्किल हो जाता है, हॉर्सेस बीमार हो जाते हैं, मतलब और उसके अलावा हमारे इस साइड पे साउथ में तो वैसे फोक की वजह भी होती है क्योंकि ट्रेवलिंग करनी होती है हॉर्सेस ने। तो वैसे राइड 4 सीजन होती है, सिर्फ पीक समर जो है जैसे आजकल है जिसको मतलब उर्दू में सावन भादरों भी कहते हैं, उसमें नहीं होती राइडिंग, ऑफ हो जाती है। अच्छा। क्योंकि हॉर्सेस गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा फील करते हैं। और बेस्ट वेदर इसका जो है मार्च, फरवरी मार्च, इधर से जो है सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये बेस्ट वेदर है। सही। अच्छा, आपकी हुकूमती सतह पर भी किसी से इस हवाले से, गेम्स के हवाले से बात हुई जिस तरह हम बात करें यहाँ जी? पर अक्सर होती रहती है। मैंने हमेशा से कोशिश की है कि जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटर आए, बल्कि मुझे याद है 2014-15 में हमारे यहाँ पे एक बड़े अच्छे डीसीओ आए थे, नसीम सादिक साहब। उनको मैंने बाय एप्लीकेशन, ऐसे वाहिद डीसीओ हैं, हर जुबान पर आप जब भी बात करेंगे कि कोई यार यहाँ पे एक डीसीओ आया था, तो आपको फट आपके जहन में और आपकी जुबान पे लफ्ज आएगा, वो आएगा नसीम सादिक। लेकिन टेंट पैकिंग के लिए बाद में वो लाइफ स्टार के सेक्रेटरी भी रहे हैं, लेकिन टेंट पैकिंग के लिए उन्होंने भी कुछ नहीं किया था। मतलब कि वो इंटरेस्ट की बात होती है। हाँ, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ गेम्स ज्यादा, आप क्रिकेट क्यों देखने, आप देखने फुटबॉल हमारा कि यहाँ से यहीं पाकिस्तान में तैयार होता है, ऐसे ही है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी टीम ही उसमें शामिल नहीं है। ऐसे ही है, तो बिल्कुल। हम बहुत सारी चीजों में, गेम्स में तो हम बहुत पीछे हैं। बहुत हम ज्यादा। सिर्फ एक गेम के ऊपर हमारा फोकस, अब हॉकी के देखने हमारे कौमी खेल, लेकिन हम हॉकी में बहुत कहाँ पीछे खड़े हैं। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरत है कि हमारे यहाँ गेम्स को प्रमोट किया जाए, हेल्दी एक्टिविटीज़ को लाया जाए, ताकि बच्चे हमारे सेहतमंद रहें, गेम्स की तरफ रहें, एक्टिव रहें। तो हमारे यहाँ तो अब तो ये चीज़ें बड़ी, देखिए प्राइवेट सेक्टर कितना कर सकता है, नहीं कर सकते, अब और टेंट हर बंदा पैकिंग अफोर्ड भी नहीं कर सकता। हाँ। टेंट पैकिंग के लिए मतलब मुल्तान के लिए मैंने बहुत सारू की है। मतलब मुल्तान के जितने भी हॉर्सेस के शौकीन हैं वो सारे ये बात एडमायर करते हैं कि वाकई आपने टेंट पैकिंग के लिए बहुत काम किया है। और ये जो मुल्तान में जश्न बारह हुई थी, जब मैंने वट्टू साहब को, खुद भी शौकीन थे घोड़ों के, जब मैंने उनको बताया कि 40 साल से आज तक गवर्नमेंट लेवल में डिस्ट्रिक्ट खानेवाल छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे भी नेजाबाजी होती है, बल्कि मैंने वहां पे नेजाबाजी में हॉर्स डांस का कंपटीशन भी विन किया था। अच्छा। तो मैंने उनको बताया तो वो शॉक्ड हुए एकदम कि यार ये तुम क्या कह रहे हो कि मतलब इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, साउथ पंजाब का हर्ट कहते हैं मुल्तान को। तो वो बड़े हैरान हुए कि यार मुल्तान में ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा सर लिटरली नहीं हुआ, आप चेक करें। तो स्टाफ से पूछा तो खैर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने, मैं उनको, बल्कि पूरा मुल्तान उनका मकरूज है कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट मुल्तान में करवाया। ये हमारे ताहिर वट्टू साहब डिप्टी कमिश्नर रह गए हैं, ये इंटरम खुद भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, खुद भी पार्टिसिपेट किया था। और देखिए वो फॉर्चुनेटली उनकी किस्मत थी, जीत भी वो गए थे। और लोगों ने उस पर भी सवाल किए हुए थे कि यार वो खुद, हालांकि वहां पे जजेस होते हैं और इंटरनेशनल जजेस थे। अच्छा, लिटरली इंटरनेशनल जजेस थे। वाह। और उन्होंने कहा कि जी वो गेम खुद जीत गए हैं, हाँ खेले भी और जीत भी गए। ऐसे ही लेकिन बहुत अच्छा इवेंट था। आपकी फैमिली में कोई और भी है खेलने वाला? जी बिल्कुल। बेसिकली तो मेरे दादा को शौक था, वो फिर मसरूफियत, जैसे मैंने आपको कहा है कि सेंचुरी जब चेंज हुई है तो वो एक स्टॉप आ गया है, महंगाई कह लें या डेवलपमेंट कह लें। मतलब आप भी महंगाई से मुतासिर हुए हैं? नहीं, महंगाई से नहीं, महंगाई अब देखिए ना, अब हर बंदे के मुंह में महंगाई आई हुई है। जिसको भी डिस्कस कर लें, पहले ना मिडिल क्लास तबका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता था उसको, अब अपर क्लास तक इसका इफेक्ट जा रहा है और ये बात माननी पड़ेगी हमें। तो मैं पीछे बात कर रहा हूँ, तो फिर दादा ने छोड़ दी, मतलब वो बच्चे पढ़ने लग गए या जैसे मसरूफियत हो जाती है, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी थी उनकी। तो उसके बाद फिर मैंने की है, मेरे चाचा भी करते हैं। अच्छा। और मतलब हमारी टीम जो है ऑलमोस्ट घर में कंप्लीट है, मतलब मैं हूँ, मेरा चाचा है। अच्छा। एक हमारा हॉर्स मैन है जो घोड़ों की केयर करते हैं ना। हाँ। वो बच्चा हमारा प्लेयर भी है। वाह वाह। काफी टाइम से हमारे पास है, अभी छोटा भाई भी माशाल्लाह से कर रहा है। अच्छा। तो उसको जरा स्टडी की वजह से दूर रखते हैं कि वो थोड़ा मतलब स्टडी पे भी पूरी तवज्जो दे।
अच्छा, वो है कि टोटली आप गेम्स की तरफ नहीं जा सकते, जाहिर सी बात है ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। गेम को गेम पढ़ाई भी समझ के जरूरी करना है और चाहिए, गेम स्टडी भी, बहुत जरूरी है जी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, उसके बगैर जो है वो आपकी स्टडीज जो है उस हवाले से मैंने क्या? स्टडीज जो है एफएससी में फ्रीज कर दी थी एफएससी के बाद। अच्छा। उसके बाद रियल एस्टेट का है बिजनेस वगैरह, और साथ में मैंगो ऑर्चर्ड भी है हमारा। अच्छा। तो बस वो सिलसिला है। मैंगो तो ना आए मैंगो ऑर्चिड आप खाली हाथ आ गए। मैंगोज आपके आ जाएंगे बिल्कुल। सही हो उसके बाद गया। क्योंकि मुल्तान के मैंगो वैसे ही सबको बड़े जो है वो पसंद होते हैं, और जो सब मेरी टीम भी मैंगो की लवर तो यहाँ पर जाहिर सी बात है हर बंदा, फिर आपके रिलेटिव्स हो ना आपके आउट ऑफ सिटी, तो वो लोग, उनकी डिमांड्स भी बहुत ज्यादा होती है ना, स्पेशली आपके चाहे बाग हैं या नहीं है, आप बाग यहाँ से आम की पेटियां भिजवा दें। अब मेरे तकरीबन ऑलमोस्ट, क्योंकि मुल्तान में इस हॉबी से रिलेटेड बहुत कम दोस्त हैं, सारे आउट ऑफ सिटीज हैं, लाहौर, इस्लामाबाद। तो अभी इस दफा मुहर्रम आ गया है पीक सीजन में, तो मुहर्रम अशरा में मसरूफ थे, तो दोस्तों की कॉल्स आने लग गई हैं कि यार वो भूल तो नहीं गए आप आम। अच्छा। तो फिर एक मेरी याद दहानी कराते रहते याद हैं। आनी, फिर मेरी एक और हैबिट है, वो मैं हर साल खुद बैठ के खुद पैकिंग करवा के भेजता हूँ एग्जेक्टिव, कि जिसके पास जाएं तो वो याद रखें, मतलब अच्छे मैंगोज हो। अब आप याद रखेंगे ना? नहीं, आप बिल्कुल याद रखेंगे, वो मैं कल भिजवा दूंगा इंशाल्लाह आपके लिए। सही। अच्छा जी, और इसके साथ साथ क्या, इसके अलावा क्या शौक है? एक तो गेम्स को आप लेके आए, टीम भी आपकी प्रॉपर आपके साथ? जी, पूरी प्रॉपर टीम है। ठीक हो गया। तो फिर उनका भी आप सारा खुद ही करते हैं, क्योंकि आप अगर कर रहे हैं लीड, तो फिर जाहिर सी बात है पूरी टीम को भी आपने साथ जी देखिए, उसके लिए एक क्लब पहले तो मेंशन होता है, टीम उसके बाद आती है। पहले क्लब होना जरूरी है, टीम होगी तब क्लब बनेगा, और एक क्लब में मल्टीपल टीम्स भी होती हैं। उसमें हमारे काफी सारे दोस्त हैं जो हमारे साथ, मतलब किसी के हॉर्सेज हैं, उन्होंने हमें हॉर्सेज प्रोवाइड किए हुए हैं, मतलब जो करीबी रिलेशन वाले हैं, मतलब कजन हो गए, दोस्त हो गए। तो बाकी एक्सपेंस जो इवेंट्स का होता है वो सारा खुद ही उठाना पड़ता है, जिसको शौक है उसने करना है। हाँ, ये तो है। उसमें गवर्नमेंट का कोई किसी किस्म का वो नहीं है कि आपने हॉर्सेज जो है वो अपने खर्चे पे लेके जाना है, आपने खुद जाके वहां पे रहना अपने खर्चे पे, सारा टोटली खुद ही करना है, टोटल खुद ही खर्चा करना है। सही, हुकूमती सतह पर भी कोई इसके हवाले से बात नहीं हो रही। अच्छा जी, अभी क्या सुना रहे हैं आप? हम गेम्स की बातें तो कर रहे हैं, हमने कहा चले आपकी शायरी भी सुने। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਸੁਣਿਆ ਦਿਲ ਵਿਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਸੁਣਿਆ ਦਿਲ ਵਿਕਦੇ ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਗਾਹਕ ਵਿਖੇਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਲਾ ਰਮਲਾ ਦਿਲ ਦੇਵਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਤੂੰ ਲੈਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਲਾ ਰਮਲਾ ਦਿਲ ਦੇਵਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਤੂੰ ਲੈਸੋ ਤੇ ਹਿੱਕਾ ਸ਼ਰਤ ਏ ਭਾਰ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਉਸਮਾਨ ਚ ਵੇਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਲੱਜ ਰਖਸੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨਾ ਪੈ ਅਜ਼ਮੇਸੋ। वाह, क्या बात है। अच्छा, कभी इस तरह में हुआ है सिर्फ अपनी शायरी करते हो, या किसी और शायर से भी आप कोई आपके फेवरेट शायर हों जिससे आप इंस्पायर होकर आपने शायरी करना स्टार्ट की? हाँ। और उनकी शायरी भी आप जो है वो पढ़ते हों, सुनाते हों? हाँ, शाकिर सुजाबादी की शायरी, होर भी शायर काफ़ी हैं कि जिन्हों की शायरी असां सुनते भी हैं और उन्होंने शायरी पढ़ते भी हैं। तो आप शाकिर शुजाबादी का कोई शेर सुनाए हमें, क्या बात है वैसे उनकी तो शायरी कमाल किस्म की। कि कल ख्वाब डिठिम जो मर गई यहाँ जग सोग मनेंदा रह गए कोई त्यार मेरे जा नाजे दा ऐलान करेंदा रह गए चंद आरू पारू टुरता पै पर वो कदम घिलेंदा रह गए दिता गैर जनाजा मोढे नू वो हाथ पैर धोएंदा रह गए। वाह, क्या बात है। अच्छा, ये बताएं कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन है, मतलब आप अब बात करें शायरी की तो लिखने का अमल तो जारी है, लेकिन सोशल मीडिया आने की वजह से बहुत सारी आसानियाँ भी हुई हैं। तो आपका सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह का रिस्पॉन्स है, आप कितना वर्क कर रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। अच्छा है भैया, लोग पसंद करें, काफ़ी क्रिटिसाइज भी करते होंगे? हाँ, तनकीद? हाँ, करते हैं। हाँ, इसे तो तनकीद को किस तरह लेते हो? पॉजिटिव लेते हो? कुछ लोग होते हैं कि यार अगर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया तो आज़ाद है ना, उसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है, लोग जो जिस तरह का बोलना चाहें बोल देते हैं, कमेंट करना चाहें कर देते हैं, तो किस तरह फील करते हो फिर आप? ज्यादा तो कोशिश करें कमेंट वाले पास नजर ही नहीं मरेंगे। अच्छा, कमेंट्स पढ़ते ही नहीं है? हाँ, इग्नोर? हाँ भाई, के जो कमेंट वाले पास वैसे तो हूँ पास ही रह वैसो, क्योंकि लोग कई हाल खुश नहीं रह देंगे, बस अपनी तुसां कीती बनो और लोगों की गाल ते अमल करो भी सही, कुछ ऐसी गाल भी आउंदी है कि जेड़ी साकू फायदा देंदी है, लेकिन ये नहीं कि इतना भी
कमेंट पे तवज्जो ना करते। अच्छा, कमेंट्स पे आप तवज्जो नहीं देते, लेकिन हाँ। आप सोशल मीडिया, आपका पेज होगा, आप हाँ। उसको पेज पे रन आप कर रहे हैं, शायरी वगैरह आप पर हाँ, लिख हाँ। रहे हैं। लेकिन पेज ते थोड़ा जिहा फर्क है, मीडिया दे लोगों दे मुख्तलिफ जिमें सवाल कोई स्टोरी होंदी है इस तरीके कवर करेने हैं, लेकिन अपनी शायरी दा वखरा अंदाज अच्छा, होंदा और यूट्यूब पे भी है? हाँ, यूट्यूब पे भी अर्निंग हो रही है यूट्यूब हाँ, से? अर्निंग हो रही है। कितना कमा लेते हैं? हाल तो गुजारा ही है बस 35,000 थी। यूट्यूब तो इतनी खास नहीं होती पे अर्निंग, क्योंकि 7,000 सब्सक्राइबर है और फेसबुक पेज पे अच्छी अर्निंग हो रही है। अच्छा, फेसबुक से कैसे अर्न कर रहे हैं? वो ऐसे है कि हमारा जो फेसबुक का पेज है ना, उसका बाहर का एडमिन है ना, दुबई का, वो इस वजह से अर्निंग हो रही है। अच्छा, क्या बात है, ये तो मतलब आप फिर अर्निंग भी हो रही है, फिर महंगाई का रोला क्या? महंगाई का तो रोला है ना। कहते महंगाई का रोला है। वो क्या कहते हैं ना कि हम अंदर से तो खुश हो जाते हैं कि भाई के डॉलर पाकिस्तान में बढ़ जाए, उधर से जब हमें डॉलर मिलेंगे ज्यादा मिलेंगे, लेकिन फिर उधर से जैसे ज्यादा आएंगे इधर से भी ज्यादा लगेंगे ना, हम अकेले कमाने वाले हैं ना। अच्छा, आपके अखराजात बहुत है। हाँ। चलें, कोई बात नहीं। अच्छा जी। अच्छा, मुराद से जानते हैं। मुराद, एक तो इस गेम से रिलेटेड बात होगी, कुछ आप अपने बारे में हमें बताएं कि क्या एक्टिविटीज रहती हैं, खाने पीने का क्या शौक है, क्या शौक से खाते हैं, क्योंकि फिटनेस का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। गेम जो इंसान खेलता हो वो अपनी फिटनेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। बिल्कुल ऐसे है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और इसमें तो बड़ा सेहत का आपका किरदार है। मेरा ना वजन बढ़ जाता है, मुझे मतलब खाने में बड़ी परहेज करनी पड़ती है, स्पेशली मैंगो सीजन में। मुझे आम पसंद भी बहुत ज्यादा है, खाता भी ज्यादा हूँ, तो आजकल फिर मैं कॉन्शियस हुआ हूँ। मतलब कि आप अपना जो है खाने पीने में फिर परहेज नहीं करते? हाँ, परहेज नहीं करते, लेकिन फिर टेंशन होने लग जाती है। अभी मुझे अंदाजा हुआ है कि मेरा जो है वो वेट काफी गेन हो रहा है, तो अभी मैं कॉन्शियस हूँ, मैं डेली वॉक स्टार्ट कर दी है। तो फिर एक बड़ी रीजन ये है कि वो राइडिंग ऑफ है। अच्छा, शदीद गर्मी है तो राइडिंग ऑफ है। बाकी खाने पीने में आजकल आपको पता है, मतलब सोसाइटी में होटलिंग ज्यादा हो गई है, तो वो जितनी भी कोशिश कर लें फिर भी बदपरहेजी हो जाती है, लेकिन कोशिश करते हैं, ख्याल करते हैं। अच्छा, जिस दिन गेम खेलनी हो उस दिन क्या आप मतलब क्या खाते हैं, या आप उसमें कितना ख्याल रखना पड़ता है, कौन सी चीजों का? ये थोड़ा ऐसा कोई वो नहीं होता कि इस गेम के लिए पहले मतलब कोई सप्लीमेंट या इस किस्म का कुछ भी नहीं है। अच्छा, रूटीन होती है, मतलब उल्टा हम तो एंजॉय करते हैं। आप अब इंशाल्लाह भी पूरा प्लान हमारा बना हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेटर से भी कि हमें इवेंट का कोई प्लान दें, तो उस पर इंशाल्लाह आपको इनवाइट करेंगे। हम उस पर एंजॉय इस तरह करते हैं कि वो सारे दोस्त मिल जाते हैं, वो खाने कोई घर से बनवा के आ रहा होता है, कोई वहीं पे कुकिंग कर रहा होता है। अच्छा, तो ये बड़ा एडवेंचर होता है हमारा ना, जरूरी होती है, मतलब कि वो उल्टा इवेंट्स में हम ज्यादा खाते हैं। अच्छा, मेले वाला माहौल होता है ना, मतलब जाहिर सी बात है, आपने उस गेम को भी खेलना है। अभी तो डेकोरम हो गया है, मतलब कि टेंट पैकिंग, सिर्फ टेंट पैकिंग ही होती है। उसके अलावा ये असल दोस्तों के मिल बैठने का बहाना होता है, मेला होता है, उसमें बड़ी सारी चीजें होती हैं। फिर कुछ ना कुछ पूरा दिन बंदा खाता पीता रहता है, मतलब वो बड़ी बिल्कुल। और फिर आपको सीखने की भी बहुत कुछ मिलता है, आपका एक एक्सपीरियंस आपको मिलता है ना। अच्छा, फिर मजीद भी इनसे जानेंगे, बातचीत होगी। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुराद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ ही जो है जख्मी साहब भी हैं। एडी जख्मी, मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया। अच्छा, ये बताएं क्या सुना रहे हैं आप हमें? डोड़ा कि आज के हालात के मुताबिक कि जेडे तंग हालात असाडे रहे, दूजे शहर का डोड़ा है कि जेडे तंग हालात असाडे रहे ओदा खर्चा घर पढ़ाई रखे, भावे जे भी इजाजत नहीं देंदी ओ कोई इजी लोड कराई रखे। ते इस गाल दा साकू अज में इल्म होया, उस चक्कर शरीफ चलाई रखे है। 5 साल तक कर्जा लांदा नहीं, मैं कुंज के हाथों सलाई रखे है। अच्छा, ये शायरी कुछ ऐसी होती है जो थोड़ी ऐसे मिजाह वाली है ना, ये इस पे भी आप डोड़े छोड़े। अच्छा, हाँ। अच्छा, जितने भी यहाँ पर हमारे नौजवान लिखने वाले हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि इस फील्ड चासो ता अखराजात तबों ज्यादा हैं और घर बार छोड़ना पोसी शादी ना करे सन। मैसेज चेक करें। हाँ, ते या ता इस चासन ते वाल निता अपने काम नाल काम रखें और शहरी वाले पास आसन ते ढेर सारे धक्के भी हैं और इश्क दे जिवें नाकाम थी सन, साढ़े रीत जख्मी तखल्लुस रखना पसंद। क्या मैसेज है।
अच्छा ये बताएं पूरा यार अच्छा, और आज ये बताएं कि आप जितने भी हमारे नौजवान हैं खेलने वाले हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? गेम के हवाले से क्या बात करेंगे? गेम के हवाले से सिंपल है। पहले तो बात यह है कि ये जो शौक है ना, आपने कहीं मशवरा दे देना कि गेम में शादी नहीं करनी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो गेम है, ये जिस बंदे को है ना वो प्रॉपर कर रहा है, ये पैशन बन जाता है। मतलब वो ये शौक से गेम से आगे बंदा चला जाता है। मतलब इसके साथ बहुत अटैचमेंट, हॉर्सेस वैसे बड़े मतलब के अटैच होते हैं इंसान के साथ, तो वो पैशन बन जाता है, जुनून होता है। बाकी जुड़े रहें, करते रहें, छोड़नी नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक टाइम आएगा क्रिकेट की तरह हर ग्राउंड में ये टेंट पैकिंग होगी। हाँ। अभी मेरे दोस्त भी हैं, वो आमिर खटक साहब, हमारे बड़ा सर्व किया है मुल्तान के लिए उन्होंने। 2 साल डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं, अभी फिर कमिश्नर हैं। अगले दिन मेरी उनके साथ मुलाकात हुई है। एक तो मैंने उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया। अभी कमिश्नर जो वो 6 महीने से कमिश्नर पोस्ट हुए हैं मुल्तान, तो उसमें उन्होंने बड़ा काम किया है। सोलर सिस्टम पे किए हैं उन्होंने, निश्तर 2 को, कार्डियोलॉजी को, मतलब बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं मुल्तान के लिए। तो मैंने उनको कहा है कि आप मुल्तान के ऊपर एक एहसान करके जाएं, आप मुल्तान के लिए ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स का ग्राउंड अलॉट करके जाएं। मैं उसके लिए मैंने एक और 2 एफर्ट्स भी किए हैं, और अगर वो हो जाए तो देखें वो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स का ग्राउंड बन जाएगा। वहां पे कुश्ती भी हो, तीरंदाजी भी हो, जो हमारे सुन्नत भी है, तीरंदाजी हमारी सुन्नत है, घुड़सवारी सुन्नत है, तो उससे बड़ी बेहतरी आ सकती है इस शौक में। और ये बात ये हकीकत है कि जितना आप हमारे ग्राउंड आबाद होंगे, बच्चों को आप गेम्स की तरफ लेकर आएंगे, हेल्दी एक्टिविटी होगी। जो आजकल हम देखते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, आपके बहुत सारी जिस तरह अभी हमारी मुल्क की सूरत हाल चल रही है, इसमें आपको जो है बड़ी एक एनर्जी की ज़रूरत है। और मैं समझती हूँ हमारे बच्चों को स्पेशली इस हवाले से बहुत ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत है कि पेशेंस जो है ना वो तभी आता है जब गेम्स में आप अपने आप को लेकर चलते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आप हमारे शो का हिस्सा बने मुराद, और बहुत सारी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाई, मैसेज भी दिया। और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके डोड़े हमने बड़े इंजॉय किए सुने सराइकी में। तो इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी, नए मेहमान होंगे, नए टॉपिक होगा। तो हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।